हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम कवर करेंगे। राइट, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये यूनिट आज के इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगी। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस पे यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने इजी एक्सप्लेनेशन में सब कुछ कवर कर दिया है, और सारे पीवाईक्यूज भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। तो चैनल पे जाके देखना, प्लेलिस्ट वहाँ पे बनाया गया है क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी का, वहाँ पे यूनिट फर्स्ट अच्छे से पढ़ लेना, देन यूनिट सेकंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, और एंड ऑफ द लेक्चर कमेंट करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी जो भी है यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट का नाम क्या है यहाँ पे, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। राइट, यूनिट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी, काफी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, टर्मिनोलॉजीज जो आगे पढ़ने के लिए यूज होगी, वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब ये नहीं कि आपको ये नहीं पता क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये सब पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी इसमें हमें एईएस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एईएस के बारे में। हमने प्रीवियस यूनिट में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पढ़ा था। ठीक है, इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो इसमें दूर हो जा रही है। राइट, तो यही कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें तो काफी सारा टॉपिक दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप फील्ड। अगर मैं ऊपर से बता दूं क्या इसमें पढ़ लो कि आपका काम हो जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार वो पूछा ही जाता है। सीआरटी कहाँ है इसमें, देखो ये रहा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। सब कुछ इस लेक्चर में मैं कवर किया हूँ, परेशान नहीं होना, जो भी न्यूमेरिकल जो कुछ भी आता है सब कुछ। ठीक है, और इसमें आपका है आयलर थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये काफी आपका जितने एल्गोरिथम्स थ्योरम है यही इसमें पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। राइट, पहला टॉपिक यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, आपके फ्रेंड सर्कल में काफी सारे ग्रुप होंगे। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप भी, एक व्हाट्सएप में भी काफी सारे देखो ग्रुप, आपने ग्रुप में आप ज्वाइन रहते हो, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को वो क्या करता है, ज्वाइन कर देता है, कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे मेंबर उसमें होते हैं। राइट, तो कुछ वही होता है ग्रुप। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, बट आपका ये है जैसे वहां पे सेट ऑफ मेंबर होते हैं, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। सो अ ग्रुप इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विद अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दैट फॉलोज सम रूल। सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारे क्या होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिसपे क्या होता है, जैसे वहां पे ऐड कर सकते हो मेंबर को, रिमूव कर सकते हो, वहां पे कुछ रूल भी फॉलो हो रहा होता है उस ग्रुप में। ठीक है, रिलेट करके पढ़ा करो। ठीक है, तो यही होता है आपका ग्रुप, यानी सेट ऑफ एलिमेंट विद अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज एडिशन मल्टीप्लिकेशन दैट फॉलोज सम रूल्स। ओके, एग्जांपल यहाँ पे देखो, सिंपल लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, सेट दिया हुआ है विद ऑपरेशन एडिशन मॉड 4। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपके ग्रुप का एग्जांपल है। राइट, जैसे ये आपका देखो, मान लेते हैं 0 to 3 के बीच में कोई नंबर यहाँ पे, और इस पे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या, एडिशन मॉड 4। जैसे ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 3 2 यहाँ पे है, बी की वैल्यू 2 2 3, ऐसे एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देना है, कुछ भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं ये रटने बैठ जा रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं और मॉड निकाल रहे हैं 4 के साथ। समझ पा रहे हो, तो यस, ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। इफ यू ऐड एनी टू नंबर्स द रिजल्ट आल्सो बिलोंग टू द सेम सेट, यही होता है आपका ग्रुप। जैसे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। राइट, इसको आप ऐड करो, इसको आपने ऐड किया, क्या आया, 3 आ गया। अब 3 मॉड 4 करोगे, 3 मॉड 4 करोगे तो इस, अगर इसका आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका 3 ही तो आएगा। राइट, तो ये 3 क्या है, 3 सेम ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। जैसे 3 है एंड 2 है, इसको ऐड करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 मॉड 4 निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। राइट, 1 भी तो इसी में से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे ही मतलब कहने का मतलब है, अ, यही सेम इसका देखो कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप किसी दो दो नंबर को ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो ऑल्सो सेम सेट से बिलोंग करेगा, यही है आपका ग्रुप। राइट, इसे हम ग्रुप बोलते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली विद मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन मल्ट। कुछ नहीं करना, कोई ये नंबर ले लेना सिंपल, उस पर कुछ ऑपरेशन भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा रहे हो कि वो सेम सेट से कैसे बिलोंग कर रहा है। जैसे इसको देखो, ऐड ऐड कर रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, देन सेम से ही बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके ग्रुप का हो जाएगा, ग्रुप का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही सिंपल है आपका। ठीक है, जैसे फॉर अ सेट टू बी अ ग्रुप इट मस्ट फॉलो 4 रूल्स। देखो, किसी भी सेट के लिए अगर वो मतलब ग्रुप है, देन वो 4 रूल सेटिस्फाई कर रहा होता है। थोड़ा मैथमेटिकल है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट, देखो 4 रूल सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, क्लोजर,
राइट, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स एलिमेंट। देखो क्लोजर मतलब इफ यू डू ऑपरेशन ऑन टू एलिमेंट्स रिजल्ट इज स्टिल इन द सेट। मतलब कहने का मतलब वही जो भी है पीछे हमने किया, यानी उस पर कुछ हम ऑपरेशन करेंगे दो एलिमेंट्स पे, जैसे ए बी पे हम देखो ऑपरेशन वहां पे कर रहे थे, रिजल्ट सेम सेट से बिलोंग कर रहा था, तो ये एक तरीके से हम पीछे क्या कर रहे थे, ये क्लोजर ही था आपका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वही सेम चीज किया जा रहा है, ऐड किया गया, उसका मॉड निकाला गया, वन कहा उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोजर होता है। क्लोजर मतलब इफ यू डू ऑपरेशन ऑन सम एलिमेंट्स देन जो रिजल्ट आएगा वो स्टिल बिलोंग करना चाहिए सेम सेट में, राइट। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होगा, एसोसिएटिविटी में ग्रुपिंग डज नॉट चेंज रिजल्ट, राइट। जैसे 1+2 करो तो 3 आएगा, 2+1 करो तो 3 आएगा, तो क्या है, ग्रुपिंग आपका यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, तो ये एसोसिएटिविटी यही कहता है, पता होगा आपको पहले से ये चीज, राइट। एंड इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर इज वन एलिमेंट दैट डज नथिंग व्हेन कंबाइंड। मतलब भैया अगर जैसे ये देखो, वन में अगर आप जीरो ऐड कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो यही कहने का मतलब है कि यही होता है आपका आइडेंटिटी। मतलब देखो काफी सारे आपने लॉस पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, डीएसटीएल में, राइट। तो वही सारी चीजें हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं यहाँ पे नहीं है, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वही, देर इज वन एलिमेंट दैट डज नथिंग व्हेन कंबाइंड, लाइक जीरो इज आइडेंटिटी, राइट। जीरो को किसी में भी ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है, ईच एलिमेंट हैज अनदर दैट कैंसिल इट, जैसे फॉर 3 इनवर्स इज 1 बिकॉज 3+1 इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये होता है आपका इनवर्स एलिमेंट, राइट। अगर हम बात करें, ये जो आपका सेट था विद एडिशन 4 फॉर्म्स अ ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस बिल्कुल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बिल्कुल हमने ग्रुप समझ लिया क्या होता है, और ये चार रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एलिमेंट का। ओके, तो ये चीज हो गया। देयरफॉर यहाँ पे समझ में आ रहा है, देयरफॉर 0 1 2 3 जो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, बट फिर भी आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ऐसे ही, राइट। तो ये चीज है, यानी ये जो सेट है अंडर एडिशन मॉड 4 फॉर्म कर रहा है एक ग्रुप को। कैसे पता चला कि ये आपका ग्रुप फॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये चार रूल सेटिस्फाई वहां पे कर रहा है, ठीक है। और कैसे कर रहा है यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सेम देखो, जब यहाँ पे हम इसका कोई मतलब कि सेट ऑफ एलिमेंट्स पे कुछ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, राइट। तो ये सेम सेट से ही बिलोंग कर रहा था, राइट। तो ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ ग्रुप की बात कर लेते हैं, राइट। देखो बहुत परेशान मत हो, कोई नहीं पूछेगा ये ग्रुप क्या है इन डिटेल से, बाकी पता होना चाहिए आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कौन कौन से इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं। पहला आपका होता है एबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप, आप बोल सकते हो, राइट। इसका मतलब क्या होता है, एबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी अगर देखो इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, यानी यही यही आपका क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब यही होता है। एबेलियन का ग्रुप, एबेलियन ग्रुप का मतलब यही है कि अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी हो जाएगा, राइट। मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यही कहता है आपका क्या, कम्यूटेटिव लॉ, या इसे हम एबेलियन ग्रुप कहते हैं, राइट। तो यही चीज है, और ये आपका एबेलियन जो ग्रुप है बहुत ज्यादा यूज होता है, मोस्ट क्रिप्टोग्राफिक ग्रुप्स आर एबेलियन, राइट। दूसरा टाइप हमारे पास होता है नॉन एबेलियन, मतलब यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, मैटर करेगा, राइट। इफ ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका कौन कहता है, ये आपका नॉन एबेलियन जो ग्रुप होता है, ये मतलब आपका होता है, ठीक है। तो बस ये टाइप से याद रखना है, एबेलियन में क्या होता है, दोनों मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर, बट इसमें मैटर करता है। ओके, ग्रुप का मतलब समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ ग्रुप और इसके क्या क्या चार रूल्स हैं, राइट। 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो फील्ड मतलब सिंपल, देखो जैसे मान लेते हैं कोई टेबल है, मैं पहले ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखा है समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, राइट। तो एक टेबल है, टेबल में से मान लेते हैं यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सिटी है, तो यही क्या है, यही आपका फील्ड होता है, राइट। तो यही फील्ड होता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है, अ फील्ड इज लाइक अ स्पेशल ग्रुप दैट हैज टू ऑपरेशन, राइट। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बोथ ऑपरेशन फॉलो ग्रुप रूल्स विद सम एक्स्ट्रा कंडीशन, राइट। देखो फील्ड अगर कोई मतलब कि ये आपका एक स्पेशल ग्रुप होता है, ये ग्रुप तो होगा ही होगा, लेकिन ये स्पेशल ग्रुप होगा अगर ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप के चारों रूल वो सेटिस्फाई हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। ये जो अभी हमने पढ़ा क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, यूनिवर्स, चारों सेटिस्फाई ये फील्ड कर रहा होगा, बट ये स्पेशल ग्रुप है, तो एडिशनली भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे होंगे, तो उसको यहाँ पे हम समझते हैं। तो एक फील्ड जो है, अगर किसी को हम फील्ड बोल रहे हैं, हाँ ये फील्ड है ना, तो सेटिस्फाई करना चाहिए डिफरेंट चीजें। देखो मस्ट फॉलो
एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप, एग्जांपल रियल नंबर अंडर एडिशन। तो ये का आपका मतलब फॉलो करना चाहिए कि जो एडिशन होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स में वो आपका एक ग्रुप फॉर्म कर रहा हो। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ ग्रुप, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ओके। वो चार तो पहले करने ही चाहिए जो पीछे हमने वहां पे ग्रुप में पढ़ा था, बट एक स्पेशल ग्रुप है आपका ये फील्ड, तो ये तीन एडिशनल कंडीशन वहां पे मतलब कि सेटिस्फाई होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, राइट। तो बात करें अगर क्रिप्टोग्राफी में, तो ये सब ग्रुप फील्ड हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, ना कि डीएसटीएल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट कहाँ पे इसका यूज होगा, सब आगे यूज होगा, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी में ये सारे जो कंसेप्ट हैं, आप फील्ड ग्रुप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम में, जैसे आगे हम पढ़ेंगे आरएसए एल्गोरिदम, राइट, एईएस एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये यूनिटी है तो पढ़ेंगे, ईसीसी, सब में यूज होता है ये सारे कॉन्सेप्ट। तो इसलिए यहाँ पे हम जस्ट ऐसे समझ रहे हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो दे इंश्योर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर मैथमेटिकली करेक्ट एंड रिवर्सिबल और नॉट, राइट। तो ये कैसे ये आपका क्रिप्टोग्राफी में कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो हमने ग्रुप समझ लिया, टाइप्स ऑफ ग्रुप एंड फील्ड समझ लिया, ओके। नाउ इसके बाद फाइनाइट फील्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फाइनाइट फील्ड, ठीक है। व्हाट इज फाइनाइट फील्ड, अब फील्ड जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा, राइट, वो क्या है, एक तरीके का स्पेशल ग्रुप होता है, राइट, जहां पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट एक्सेप्ट बाय जीरो एंड द रिजल्ट ऑलवेज स्टेज इनसाइड द सेट। ये आपका एक फील्ड था, राइट। एडिशनली भी वहां पे तीन मतलब फॉलो करने चाहिए ये चीज जो भी हमने पढ़ा। तो यही कह रहा है कि मतलब बेसिकली अब फाइनाइट फील्ड का मतलब क्या है, व्हेन द फील्ड हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस। अगर किसी फील्ड के बाद किसी फील्ड के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनाइट फील्ड कहते हैं, राइट, ओके। सो इट इज रिटन एज, इस तरीके से लिखते हैं, राइट, इसको डिनोट कुछ इस तरीके से करते हैं फाइनाइट फील्ड को। इसको इसका नोटेशन याद रखना, अभी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो जी का जहां पे मतलब है, जी का मतलब आपका गैलोस नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन। यहाँ पे देखो पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन इसका होगा, सो आई मे बी रॉन्ग। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है आपका, ओके। एफ मींस फील्ड हो जाएगा, पी इज अ प्राइम नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन ये क्या है आपका, ये आपका फाइनाइट फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, जहां जी का मतलब यहाँ पे ये है गैलोस एंड नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन, ये कुछ है, ठीक है। एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ मतलब फील्ड है, पी क्या है, पी आपका प्राइम नंबर है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही मतलब कहने का मतलब है जी एफ ऑफ पी इज इक्वल टू ए फील्ड विद पी एलिमेंट्स, ये चीज इस तरीके से, एंड ऑल ऑपरेशन आर डन यूजिंग मॉड पी अरिथमेटिक। आगे भी समझते हैं फाइनाइट फाइनाइट फील्ड, अभी बस इतना समझ के रखो। ये फाइनाइट किसी भी फील्ड को हम फाइनाइट फील्ड कब कहेंगे, जब उस फील्ड के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उसमें होते हैं, उसे हम फाइनाइट फील्ड कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, जी का मतलब ये है, एफ का मतलब ये है, पी इज अ प्राइम नंबर that tells how many elements are inside the field, okay। तो ये आपका फाइनाइट फील्ड हो गया ना। एग्जांपल्स का थोड़ा देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया है, जी एफ और पी की जगह यहाँ पे क्या है, 5 है। देखो यहाँ p इज इक्वल टू क्या है, 5 है, सो द सेट आपका क्या होगा, ये इसी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे p इज इक्वल टू आपका 5 है ना, तो सेट इसका निकल के आएगा 0 1 2 3 एंड 4, ये चीज। ऑल अरिथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज डन मॉड 5, ये 0 टू 4 है तो क्या होगा, 5 ही तो आपका यहाँ पे है। तो कहने का मतलब इसका अब क्या होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे, राइट। तो किसके साथ होगा, वो 5 के साथ ही होगा, समझ के चलो ऐसे ही, राइट। यही है आपका इस तरीके से, जैसे एडिशन अब मान लो हमको करके एग्जांपल दिखाना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, तो नंबर यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे से a प्लस बी, जैसे मान लो हमको एडिशन करना है और मॉड करना पड़ेगा p के साथ, p क्या है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, राइट। तो बस इसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे देखोगे ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये सेम सेट से ही बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे मान लो 2 था, यहाँ पे हम 3 ले लिए, राइट। इसी में सेलेक्ट करके लेना है आपको। अब जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3 किया, मॉड कर रहे हैं हम 5 के साथ, 0 आ रहा है, 0 स्टिल इन इन द सेट, राइट। तो यस, ये आपका फाइनाइट फील्ड हो जाएगा। इस तरीके से एग्जांपल आपको करके दिखा देना है, याद रखना इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ये है आपका फाइनाइट फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास जी एफ इज इक्वल टू मान लेते हैं अगर 6 दिया होता, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, इसलिए लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब ये किससे डन होगा, ये आपका मॉड 6 से डन होगा ये, राइट। तो यहाँ पे भी जो भी एलिमेंट लिया जाएगा, जो भी एलिमेंट लोगे, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3, इसका मॉड निकालोगे
तो हमारे पास 5 ही आएगा और 5 हमारा स्टिल बिलोंग कर रहा है। तो बस ऐसा करके आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये तो अरिथमेटिक का हमने बता दिया। इस तरीके से देखो मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे है, राइट, ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, मॉड 5 से लिया जा रहा है, सेम सेट में ही बिलोंग कर रहा है। 1 3 क्या सेट में है? हाँ, सेट में देखो है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखाना है। इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे देखो, एवरी नॉन जीरो नंबर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अ नंबर दैट गिव्स 1 व्हेन मल्टीप्लाइड, राइट। जैसे एलिमेंट हमारे पास है और इसका इनवर्स देखो, इनवर्स मतलब मॉड 5 किया जा रहा है, राइट। ये 1 का 1 इनवर्स हो गया, 2 का 3 एंड 3 का 2, 4 का 4 एंड इस तरीके से आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, चलिए ये चीज आपका हो गया। एक सेकंड में फिर से आपको बताता हूँ। फाइनाइट फील्ड यहाँ पे हम समझ रहे थे, राइट। ये हो गया आपका। इसमें सारे एग्जांपल आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट, इनवर्स एलिमेंट। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है आपका। ये क्या है? फाइनाइट फील्ड है। सिंपल यहाँ पे फाइनाइट फील्ड पूछा जाता है, डेफिनेशन लिखना है, इसका रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल करके आपको दिखा देना है। ओके, ये हो गया। नाउ अब हम समझते हैं यहाँ पे जो आपका, जैसे ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, राइट, जी एफ ऑफ पी। ये पी क्या था? आपका प्राइम नंबर। वाई मस्ट बी अ वाई मस्ट पी बी प्राइम, आई मीन टू से कि पी प्राइम नंबर ही क्यों होना चाहिए, राइट। ये चीज यहाँ पे समझते हैं। देखो, बिकॉज इफ पी इज प्राइम एवरी नॉन जीरो number yani 1 to p minus 1 has an inverse. If p is not prime, suppose that 6 is not a prime number, right, ये prime number आपका नहीं है, then some numbers like 2 और 3 won't have inverse, then इसका inverse नहीं निकल सकता and it won't form a valid field. So वही हो जाएगा आपका gf of p only exist when p is prime. So ये आपका कहाँ पे यूज होगा? क्रिप्टोग्राफी में ये आपका यूज होता है, राइट, मॉडुलर अरिथमेटिक में, विच इज द बेस ऑफ आरएसए, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एईएस में यूज होता है। तो इन जगह ये आपका यूज होता है, मत कंफ्यूज हो। फिर से बताता हूँ, फाइनाइट फील्ड ये चीज समझ में आई, इसका रिप्रेजेंटेशन, देन इस तरीके से इसका मतलब करते हैं, इसको एग्जांपल करके दिखा देना बस एटलीस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं मॉडुलर अरिथमेटिक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हमारा थोड़ा कंसेप्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में वो आ रहा है, राइट। मॉडुलर अरिथमेटिक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो कुछ नहीं, मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है, लाइक ये अभी जस्ट कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए, जैसे आगे हम इसे यूज करेंगे, राइट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 है, 5 मॉडुलो 2 करोगे तो क्या आएगा? राइट, 1 आ जाएगा। मतलब ये मॉडुलो ऑपरेटर हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है, राइट, कि 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ओके, तो 1। तो यही आपका क्या मॉडुलस ऑपरेटर होता है। और मॉडुलर अरिथमेटिक यहाँ पे हम देखते हैं। सो मॉडुलर अरिथमेटिक इज अ सिस्टम ऑफ डूइंग मैथ वेयर नंबर्स wrap around after reaching a certain value called the modulus. वही think of it like a clock. इसे imagine करो, when the clock hits 12 it goes back to 1 again. Yes, that's modular arithmetic in action. Okay, तो ये चीज है। एग्जांपल, इसका रियल लाइफ एग्जांपल लिखा है, जैसे क्लॉक एज मॉड 12. If it 9 o'clock and you wait 5 hours, so 9 plus 5 14, then again it will goes to 2, right, but the clock shows 2, so the 14 mod 12 आपका 2 आ जाएगा। This is how modular arithmetic works. We take the remainder after dividing the modulus. वही मैंने बताया था कि जब मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो हम रिमाइंडर वहां पे उसका लेते हैं। ये आपका मॉडुलर अरिथमेटिक ऑपरेशन इस तरीके से होता है, समझ पा रहे हो? तो यस, ऐसे ही है। तो चलिए, ये एग्जांपल देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा अगर डिफिनेशन वाइज का समझे मॉडुलर अरिथमेटिक का क्या है। अगर हम कहते हैं इफ वी से ए मॉड एन, वही जैसे यहाँ पे हम 5 मॉड 2 इज इक्वल टू क्या कर रहे थे यहाँ पे, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है, ए मॉड एन, ये आपका ए हो जाएगा, राइट, और ये आपका मॉड हो जाएगा, ओके, एंड ये आपका नंबर यानी n हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन वी डिवाइड a बाई n, जब a को हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर r मिल रहा है, राइट। और ये r जो है 0 से मतलब कि इसके बीच में होना चाहिए रिमाइंडर, राइट। 0 से जो ये रिमाइंडर यहाँ पे आपको मिल रहा है ये 0 से क्या 2 के बीच में ही तो है, राइट, 1 है, तो यस सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से थोड़ा करके आपको बता देना है, ठीक है। तो यही है सिंपल। अगर मॉडुलस ऑपरेशन की बात करें तो कौन कौन से मॉडुलस ऑपरेशन हो सकते हैं? एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, इन सब का यहाँ पे हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट।
मॉड 7 लेके चल रहे हैं, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7 है, n की वैल्यू 7 लिया गया है, कुछ भी एग्जांपल दिखा सकते हो, रटना नहीं, ठीक है। मॉडुलर एडिशन, अब यहाँ पे हम एडिशन दिखा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे यही करना है, कुछ नंबर लेना है उसको ऐड करके डिवाइड से 2 प्लस 5 देन मॉड लेकर के किसी से डिवाइड करके इसे दिखा देना है, बस एग्जांपल ऐसे करके बस ऑपरेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो मॉडुलर एडिशन में यही है, a प्लस बी मॉड n करोगे, राइट, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसके बराबर होगा, राइट, a मॉड n प्लस b मॉड n को अगर फिर से आप मॉड n करोगे तो आपको वही आएगा। सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे कोई a की वैल्यू कुछ आपने लिया, b की वैल्यू कुछ आपने लिया, उसका मॉड n कर दिया किसी से, जो आंसर यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कुछ आंसर हमारे पास आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो इसको भी जब आप इस तरीके से इंडिविजुअल सॉल्व करोगे तब भी आपका यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, दोनों इक्वल होगा, तो यही कह रहा है आपका दोनों मॉडुलर एडिशन, समझ पा रहे हो। तो कहा गया ये इस तरीके से आपका हो गया, राइट, ओके। तो इसके बाद दूसरा मॉडुलर सबट्रैक्शन करके यहाँ पे एग्जांपल दिखा देना, वही सेम चीज यहाँ पे आ गया, a माइनस बी मॉड n, तो ये इक्वल होगा a मॉड n के माइनस b मॉड n के, फिर इसका मॉड ले लेंगे n से, तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाया गया है, राइट। मॉडुलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे वही सेम कर दिया गया है, एक्सपोनेंशिएशन भी इस तरीके से हो गया, तो ये कुछ ऑपरेशंस है, ये देखो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, राइट, मेंशन भी है मॉडुलर अरिथमेटिक क्या होता है और इसके ऑपरेशंस बताइए, मॉडुलर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशिएशन, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलर अरिथमेटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना, राइट, ये सब पूछा जाता है, राइट, तो अच्छे से पढ़ना है इसे। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन प्रॉपर्टी होता है, वही जो भी आपने पीछे पढ़ा ना, वही एज अ प्रॉपर्टी आपको लिख देना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, स्मार्ट वर्क, राइट। ये जो आप अभी यहाँ पे ऑपरेशन पढ़ रहे हो, ये सारी चीज यही है इसकी प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो है इसके इक्वल होगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इस तरीके से ये एडिशिटिव मतलब कि एडिशन प्रॉपर्टी आप इसे बोल सकते हो, ये एडिशन प्रॉपर्टी है, ये आपका क्या होगा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, तो यही सब आपको यहाँ पे देखो लिखना है, वहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे किया गया, कुछ अलग नहीं है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी वही सेम उसी तरीके से करना है। अब बोलोगे ये चीज कैसे याद होगा, तो ये चीज तो को पता ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, तो ए माइनस बी, राइट, मॉड एन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा इज इक्वल टू ए मॉड एन, राइट, देन माइनस बी मॉडर्न हो जाएगा, समझ पा रहे हो, आई थिंक लास्ट में मॉडर्न कर देना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसे। मल्टीप्लिकेशन का भी वही है, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी वही सेम चीज है, राइट, और डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशनल यहाँ पे है, जैसे a प्लस बी मॉडर्न है तो a मॉडर्न प्लस b मॉडर्न हो जाएगा, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपका होता है। आई होप ये समझ में आपको आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज भी पूछा जाता है, तो ये मॉडुलर अरिथमेटिक अच्छे से आपको पढ़ना है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्रिप्टोग्राफी में ये सब कहाँ यूज होगा, राइट, यूज होगा आगे भी जब एल्गोरिथम्स वहां पे हम पढ़ेंगे ना तब यूज होगा, ये आपका फाउंडेशन है बेसिकली मोस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में, राइट। ये जो इतना कैलकुलेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, सब कैलकुलेशन जो हो रहा है, ये हमारा जो मैसेज, हमारा जो डेटा उसको इनक्रिप्ट करने के लिए आगे यूज होगा, राइट, समझ में आएगा आगे आरएसए एल्गोरिथम जब हम पढ़ेंगे, करेंगे वहां पे इनक्रिप्ट मैसेज को, देन क्लियर होगा और अच्छे से ये चीजें, राइट। तो आरएसए एल्गोरिथम में यूज होता है, राइट, और हेलमैन की एक चीज में यूज होता है, ईसीसी में यूज होता है और एईएस में यूज होता है, तो क्रिप्टोग्राफी में ये इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होता है। नाउ बीच बीच में देखो आपने यहाँ पे काफी जगह आपने देखा प्राइम नंबर पता होगा आपको, प्राइम नंबर पहले से क्या होता है, बट सिलेबस में दिया है, पढ़ भी लेते हैं। प्राइम नंबर आपका ऐसा नंबर होता है जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं, राइट? या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक 5, राइट? 5 एक ऐसा नंबर है, या 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसका कोई फैक्टराइजेशन इसका है ही नहीं, राइट? तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, 5 इज अ प्राइम नंबर, ओके? एंड जैसे 2 भी आप बोलोगे तो 2 भी आपका एक इवन प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर है, राइट? 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी ये भी डिवाइड, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाय एनी अदर नंबर, तो यानी कि वो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा ना। एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा हुआ है, चीजें देखो, जैसे आपसे पूछा जाए ये प्राइम नंबर क्या है, राइट, आता है एग्जाम में, देन इसको टेबल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना, इससे आपका वहाँ पे स्पेस कॉपी में फिल होगा, राइट? पता ही है कॉपी भरने का तरीका होता है, चीज अलग अलग, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो प्राइम नंबर देखो चाहते तो इसमें एक लाइन में ऐसे
कोई मतलब निपटा देगा, लिख देगा, राइट? बट टेबल में बनाओगे स्पेस फिल होगा, आपका यहाँ पे कंटेंट मतलब अच्छे से राइट कर पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर होते हैं, 11, 13, 17, 19 ये सारे जितने नंबर होते हैं सब आपके 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से ही डिवाइड होंगे। तो ये सिंपल चीज़ है, राइट? ओके। सो और यहाँ पे जो ये 2 है आपका क्या है? पहले मैंने बताया इवन प्राइम नंबर है बिकॉज़ एवरी अदर इवन नंबर कैन बी डिवाइड बाय 2। ओके, यस। नाउ ये तो आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। नाउ कंपोजिट नंबर क्या होता है? राइट? कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसे आओ देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर इज़ द अपोजिट ऑफ अ प्राइम। प्राइम नंबर के ये जस्ट अपोजिट में होता है। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में क्या था? मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते, या तो 1 या तो इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर कहता है कि 2 फैक्टर से ज़्यादा उसके मतलब हो सकते हैं। ओके, एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे भैया 4, 6, 9। यस, 4 का 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से तो 4 डिवाइड हो ही सकता है। तो काफ़ी सारे इसके देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट? 6 के भी हैं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर होते हैं। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं, ये प्राइम नंबर जो है अ, ये ना ये जो प्राइम नंबर है जब वहाँ पे भी आरएसएल एल्गोरिथम में ये यूज़ होगा तब समझ में आएगा। बाकी देखो फिर से वही आ गया। थोड़ा-सा आपको देखो पेशेंस रखना है, अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो, बाकी आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा। प्राइम नंबर आर इम्पोर्टेंट इन क्रिप्टोग्राफी, राइट? बिकॉज़ ये क्रिप्टोग्राफी का आप बोल सकते हो, बैकबोन बोल सकते हो। एन्क्रिप्शन का एक बहुत अ, अच्छा एक वे होता है प्राइम नंबर का यूज़ करके एन्क्रिप्शन करने के लिए, राइट? जिससे कि मतलब हैकर के लिए बहुत हार्ड हो जाता है उसको डिक्रिप्ट करना, राइट? तो आरएसए में ये यूज़ होता है, वही बार-बार मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे 2 लार्ज प्राइम नंबर चूज़ किए जाते हैं, पी एंड क्यू, और इसे मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरीके से, वहाँ देखेंगे, राइट? एक लार्ज नंबर फाइंड करने के लिए, तो एक थोड़ा हार्ड हो जाता है हैकर्स के लिए कि वो प्राइम नंबर को कैलकुलेट करें, सारी चीज़ें। So it is easy to multiply them but very hard to find the original primes. This is called factorization problem. देखो पूछ सकता है ये भी, अगर पूछ ले समझ में आ जाएगा। देखो फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब कि वही जो हमने दो लार्ज प्राइम नंबर हमने लिया, राइट? उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और एक नया लार्ज नंबर हमने बना दिया। अब वही जो लार्ज नंबर है ना, लार्ज नंबर से अगर आप ओरिजिनल प्राइम नंबर फाइंड करना चाहते हो, सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। तो वेरी हार्ड टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइम्स फ्रॉम एन नंबर, जो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद जो लार्ज नंबर निकल कर आता है। ये सब प्रॉब्लम क्या है, ये फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई गिव्स व्हाट गिव्स आरएसए एंड सिमिलर एल्गोरिथम सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया हमने प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, राइट? और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कैन से को प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, राइट? को प्राइम बोल लो या रिलेटिव प्राइम बोल लो। देखो को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर्स आपके वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, राइट? मतलब कि वो कहने का मतलब है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अदर देन वन। दैट मीन्स द देयर ग्रेटेस्ट जीसीडी जो होगा उसका हमेशा वन होगा। उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। जैसे कोई दो नंबर है, राइट? दो नंबर है, सपोज दैट 5 एंड 9, राइट? मान लेते हैं दो नंबर हमारे पास है, इनको हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव प्राइम्स कह रहे हैं। तब कहेंगे जब इसके पास कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा अदर देन वन। अदर देन वन, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, राइट? यानी इसका जो जीसीडी है वो वन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये जीसीडी क्या होता है पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो वन होगा तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर, और यू कैन से रिलेटिव प्राइम नंबर। ओके, सिर्फ 5 एंड 9 वन से ही डिवाइड हो सकता है, राइट? कॉमन फैक्टर्स के वन ही है, यानी जीसीडी वन है। तो ये क्या है आपका रिलेटिव प्राइम मतलब नंबर बोल लीजिए या को प्राइम बोल दो, ठीक है? 8 एंड 15 इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है, इसका भी कॉमन फैक्टर वन होगा, इसका भी जीसीडी क्या होगा, वन होगा, ये भी आपका रिलेटिव प्राइम है। 14 एंड 25 इसका भी कॉमन फैक्टर वन है और ये भी जीसीडी इसका यानी कि वन है, इसका ये भी आपका रिलेटिव प्राइम है। लेकिन 8 एंड 12, 8 एंड 12 इसका जो कॉमन फैक्टर अगर आप निकालते हो तो 1 टू 4 इसका कॉमन फैक्टर निकलेगा।
तो यही है सिंपल, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं या को प्राइम नंबर क्या होते हैं। राइट, कंफ्यूज मत होना, ये जीसीडी भी कैसे निकालते हैं, चलो आगे यहाँ पे मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है। बाकी जिन नंबर का जो जीसीडी है अगर यहाँ पे 1 होता है तो वो आपके रिलेटिव प्राइम होंगे, जिसका जीसीडी 1 नहीं होगा वो आपके रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे, सिंपल यहाँ पे है। राइट, या ऐसा बोल लो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो ये सब आपके क्या है प्राइम, ये आप प्राइम सॉरी रिलेटिव प्राइम, और ये रिलेटिव प्राइम नहीं है, ठीक। चलो अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है अगेन। राइट, बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है आपका, व्हाट इज यूक्लिडियन एल्गोरिदम। राइट, ये आपका एल्गोरिदम मतलब क्या है, देखो बेसिकली ये एक आपका बोल सकते हो एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो नंबर का। ये जो देख रहे हो ना पीछे जीसीडी ये निकाला गया 1 1, ये कैसे निकला है इसी को यहाँ पे हम देखेंगे। एक नॉर्मल तरीका पहले हम समझ रहे हैं कैसे किसी भी गिवन टू नंबर का हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम। राइट, तो जीसीडी मींस क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। ये जीसीडी का मतलब एक्जेक्टली है क्या, मतलब कि वो लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा दोनों नंबर को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 30 एंड 12 का दिया है, तो ऐसा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे कि वो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जीसीडी फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा विदाउट अ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां पे। राइट, और इस केस में 6 कैसे आया अभी यहाँ पे हम समझते हैं। राइट, तो इसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इसका है जीसीडी निकालने का। किसी भी दो नंबर का जीसीडी निकालना है तो जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी, ए की जगह यहाँ पे क्या है 30 है, राइट, जैसे ये, और बी की जगह यहाँ पे 12 है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। जैसे इसको चलो एग्जांपल से बताते हैं। ये करना था आपका, यहाँ पे फाइंड करना है इसका जीसीडी। स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 इस तरीके से आप डिवाइड करोगे इस 30 को 12 से। राइट, अगर आप 30 को डिवाइड करोगे 12 से, यानी मॉड लेना है ओवरऑल, कहने का मतलब है। राइट, एक सेकेंड देखो कहाँ गया, यानी 30 को जो है मॉड लेना है 12 के साथ, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपको यहाँ पे 6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस 6 मिल गया। देखो 6 मिल गया, अब तब तक आपको डिवाइड करना जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब ये जो 12 है, इस 12 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। राइट, 12 को जब आप डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। राइट, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया तो ये आपका जीसीडी हो जाएगा, जीसीडी 6। यानी 6 ऐसा ग्रेट 6 ऐसा यहाँ पे, यानी ये 6 आपका ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर को, यानी 30 एंड 12 को ये डिवाइड कर देगा। सिंपल सी बात है, 6 मल्टीप्लाई 5 करोगे 30, 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये दोनों को डिवाइड कर दे रहा है विद रिमाइंडर 0। तो ये आपका इस तरीके से जीसीडी निकलता है। आई नो कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, आगे भी और सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलो करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमें फाइंड करना है जीसीडी, और ऐसा नहीं है तो नॉर्मल अभी यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं इतने छोटे छोटे नंबर का जीसीडी, लेकिन एग्जाम में दे देगा 2 मार्क्स में 1420523 इसका जीसीडी निकालो। अगर इस तरीके से करोगे, इस तरीके से यहाँ पे किया गया है पीछे जो मैं अभी बताया आपको, उस तरीके से करोगे तो फिर बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भी समझेंगे उसका तरीका क्या है। राइट, अभी ये नॉर्मल हम समझ रहे हैं। अब जीसीडी हमें इसका फाइंड करना है, 11 एंड 7 का जीसीडी फाइंड करना है। अगेन वही फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। राइट, यहाँ पे 11 क्या है, 11 आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। राइट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे देखो इस स्टेप वाइज से अच्छे से यहाँ पे समझो, ये इसका था, इसको इस तरीके से लिख दिया गया। ये ए है, ये आपका बी है, तो बी कॉमा ए मॉडुलो बी हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे कर दिया गया, और इसका निकालोगे क्या आएगा, अगर 11 मॉडुलस 7 करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। 7 को डिवाइड कर 11 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 4 आएगा। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये मिल चुका है। राइट, पहले स्टेप में हमारे पास क्या आया, ये निकल के आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे, फिर से वही ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अब 7 मॉडुलो 4 करेंगे तो ये निकल के आएगा। राइट, बहुत इजी, बस डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करना है, और ये सब कैलकुलेटर कर रहा होगा, आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। अब ये चीज निकल के आ गया, अब इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा। 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। तब तक करते रहना है जब तक ये जो यहाँ पे निकल रहा है ना, ये आपका रिमाइंडर है। राइट, 1 3 4, ये जब तक आपका 0 नहीं हो जाता तब तक ऐसे करते रहना। राइट, स्टेप 4 में देखो ये लास्ट में आया था, अब इसका फिर से यही सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरीके से राइट कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखोगे, इसको जैसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ चुका है।
रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया और जीसीडी क्या आया? जीसीडी 1 आया। ये जीसीडी है, ये रिमाइंडर है। तब तक करते रहना जब तक 0 नहीं हो जाता। इस तरीके से जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जीसीडी क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई नो पहले से पता होगा, लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा हो बोथ नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। ओके, तो और यही है आपका क्या? ये ये एल्गोरिदम, यूक्लिड-डीन एल्गोरिदम जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? ये चीज़ है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया। लेकिन वही प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, इतने छोटे नंबर्स एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। इस तरीके से नंबर आते हैं, राइट? ऐसे अगर नंबर आपको दे दें, तो नॉर्मल आपको कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर एडिशनली आपसे वहाँ पे पूछ दे, फाइंड द जीसीडी, इसका जीसीडी तो फाइंड करो, साथ ही साथ आपको वैल्यू निकालना है, एस एंड टी का वैल्यू निकाला। अब ये यस क्या है, टी क्या है? अब यहाँ पे समझ लेना, अगर इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये है आपका एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये तो आपने पहले समझ लिया। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, एक्सटेंडेड एल्गोरिदम क्या आ गया है, ये हम सॉल्व करेंगे, राइट? इसे किसी लार्ज, वेरी लार्ज नंबर का हम यहाँ पे मतलब कि जीसीडी निकाल सकते हैं, राइट? और इससे खाली हम जीसीडी ही नहीं निकाल सकते हैं, इसे अगर हमें एस एंड टी की वैल्यू निकालना है, देन हम इसे यूज करते हैं और ज्यादा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज अ मोर पावरफुल वर्जन ऑफ द नॉर्मल वन। इट्स नॉट ओनली टू फाइंड जीसीडी, खाली जीसीडी फाइंड करने के लिए ये नहीं है। एक्सटेंडेड मतलब कि ऑल्सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई के वैल्यू को भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x मतलब वही s है, वही मतलब t है। थोड़ा थोड़ा फार्मूला मैंने दूसरे टर्म में लिखा है, बट ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई x, राइट? और प्लस b मल्टीप्लाई y। x की जगह सपोज करो s है, y की जगह t है, राइट? तो देखो, मत कंफ्यूज हो, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, आगे भी इसको सेटिस्फाई कराते हैं। a मल्टीप्लाई एक्स अगर करते हो प्लस b मल्टीप्लाई y करते हो, तो क्या निकल के आएगा, जीसीडी ऑफ a प्लस b, राइट? तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो, जैसे हमें जीसीडी निकालना भी होगा दो नंबर का, तो हम उस तरीके से नॉर्मल मेथड नहीं करेंगे जो डिवाइड करते थे। हम यहाँ पे एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, वाई कैलकुलेट कर लेंगे, या यस कैलकुलेट कर लेंगे, टी कैलकुलेट कर लेंगे। ए पता होगा पहले से, बी पता होगा, इसको बस कैलकुलेट कर लेना, जीसीडी ऑटोमेट निकल जाएगा यहाँ पे। बहुत ईजी है, ठीक है। अ, और ये जो इक्वेशन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, राइट? तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना, यहाँ पे पता नहीं, ये बेजआउट्स आइडेंटिटी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये इसे कहते हैं ओवरऑल, राइट? तो ये हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन को हम ये कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें, देखो पहले से आपको पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल 100% फिक्स मान लो, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भूल गया, पता नहीं क्यों यहाँ पे मेंशन करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे देखो S1, S2, S3, राइट? T1, T2, T, देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, फाइंड द जीसीडी, और वैल्यू आपसे S की पूछता है और T की वैल्यू पूछता है। S मतलब S3 भी पूछ सकता है, S3 इज़ इक्वल टू S, इतना समझो। T3 इज़ इक्वल टू T, इतना समझो, ठीक है? S1 की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, S1 की वैल्यू 1 होता है, S2 की वैल्यू 0 होता है, राइट? अगेन आई रिपीट, S1 की वैल्यू 1 होता है, S2 की वैल्यू 0 होता है, S3 यानी S की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे? S1 माइनस क्यू S2, S1 माइनस क्यू S2 से हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, S3, या कह सकते हो S की वैल्यू, ठीक है? T1 की वैल्यू 0 होती है, T2 की वैल्यू 1 होती है। ये सब क्या करना, आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, S1 की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू 0 है, 1001 ऐसे बस, ठीक है। T3 कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला यूज करोगे, T1 माइनस क्यू T2, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पहले से पता है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो चलो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, देन मैं इसको लाइव पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो, टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया है जैसे-तैसे करके, ठीक है। अ, देखो सिंपल, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड करना है जीसीडी 161,28 एंड वैल्यू एस एंड टी का, राइट? और पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये जो आपको ये यहाँ पे दिया है, ये 161 आपका क्या है, इसे आप ए बोलो या R1 बोलो, राइट? ये आपका R1 है और ये आपका 28 R2 है, राइट? R1 R2 आपको मिल गया, या ए भी बोल सकते हो, अगर आप इसे ए भी कह रहे हो, तो R1 एंड R2 की जगह ए भी लिख देना है। मैं यहाँ पे R1 R2 लेके चल रहा हूँ, राइट? चलिए, अब देखो क्या-क्या आपके पास ऑलरेडी है। हमारे पास देखो R1 R2 ऑलरेडी है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक सेकंड, थोड़ा-सा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 161
1, यहाँ पे हमारे पास 161 है और यहाँ पे हमारे पास 28 है। 161 एंड 28 R1 R2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 161 को, इस 161 को हमें 28 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 5 आ जाएगा, राइट। 5 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 21 बचेगा। ध्यान से समझना क्या करो, पहले यहाँ पे R1 R2 बस वही लिख दिया गया और ये सब कैलकुलेटर से करना है। 161 को डिवाइड कर दो 28 से, रिमाइंडर 21 आएगा, क्वेश्चन हमारे पास 5 आ जाएगा। इतना स्टेप हमारा डन हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे ये जो 28 है ना, ये आपका पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, राइट। ये आपका पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका 28 है, इस 28 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस साइड, राइट। ये 28 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, राइट, और ये 21 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब 28 R1 की वैल्यू 28 हो गई, R2 की वैल्यू 21 हो गई। अब 28 को 21 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, पहली चीज तो 1 टाइम्स ये जाएगा ही, राइट, और रिमाइंडर हमारे पास 7 आएगा, राइट। रिमाइंडर 7 आ गया, ये स्टेप भी हमारा हो गया डन। स्टेप वाइज यहाँ पे करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, राइट। ये इतना आपका डन हो गया। अब फिर क्या करोगे, ये 21 शिफ्ट होकर के, ये 21 शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब 21 को 7 से डिवाइड करोगे, सो ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स आपका जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। ये आपका इतना डन हो गया। अब क्या करोगे, 7 हमारे पास यहाँ पे R1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस। ये आपका R2, ये R2 की वैल्यू जैसे ही आपकी यहाँ पे ये R2 बोलो या B बोलो सेम ही है, A B इसे जस्ट आप इमेजिन करो, या R1 R2 बोल सकते हो। ये जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ना, B की वैल्यू, ये आपकी B की वैल्यू बोलो या R1 R2 की वैल्यू बोलो, ये 0 आ जाएगी ना, तो बस आपको रुक जाना है। आपका जो आंसर है यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, आपका ये जो GCD ये जो निकल के आएगा R1 में लास्ट में, ये 0 आने के बाद वो आपका GCD हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, GCD हमारे पास क्या निकल के आया, GCD 7 निकल के आ रहा है। GCD हमें यहाँ पे 7 मिल चुका है, राइट। चलो GCD हमने यहाँ पे 7 निकाल लिया, एक आंसर हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ सेकंड हमसे वैल्यू पूछा था, एस एंड टी की वैल्यू भी पूछा है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब एस एंड टी की वैल्यू कैसे निकलेगा, टी की वैल्यू ये वाला कॉलम हमें देगा और एस की वैल्यू S3 इज इक्वल टू एस होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे करोगे क्या, देखो S1 की वैल्यू मैंने आपको पीछे करके देखो मैंने बताया था, अभी दिखाता हूँ। S1 की वैल्यू आपका फिक्स होता है 1 होता है, राइट, और S2 की वैल्यू भी आपका फिक्स होता है 0 होता है, ये चीज हो गया, राइट। अब आपका S1 की वैल्यू आपका ये है, S1 की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू 0 है, तो S3 क्या है, S3 मतलब यस, राइट, यस है। यस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला आपको ऊपर ही मैंने पीछे ही बताया था। अगर एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला वहां पे था S1 माइनस क्यू S2, राइट, यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, देखो हमारे पास S1 की वैल्यू पता है 1 है, Q की वैल्यू भी हमारे पास देखो यहाँ पे 5 है, राइट, और S2 की वैल्यू भी हमारे पास पता है। कैलकुलेट करोगे तो S3, ये S हमारा, ये चाहे आप S बोलो चाहे इसे S3 बोलो, दोनों सही है, राइट। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो S3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी, करके देखना इसे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे थे ऐसे यहाँ पे भी करना है, इसको शिफ्ट करेंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा, एंड इसको शिफ्ट करेंगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब S1 की वैल्यू 0 है, S2 की वैल्यू 1 है, राइट। अब S3 फिर से कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, राइट। फिर से करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा, राइट, -1 निकल के आ गया। अब फिर से क्या करिए, इसको शिफ्ट करेंगे तो S1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको शिफ्ट करोगे तो S2 की वैल्यू -1 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हो गया। अब फिर से इस इसकी हेल्प से यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जस्ट कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे ये -1 हो जाएगा एंड इसे शिफ्ट करोगे ये 4 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड, इसे क्या करोगे, इसे फिर से कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, तो यस ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इतना हमारे पास हो गया डन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो देखो सिंपल, यहाँ पे अब इतना आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट, आपका यहाँ पे जीसीडी निकल गया।
तो देखो यहाँ पे कहाँ पे थे, ये चीज़ राइट S1 S2 यहाँ पे इतना हम कैलकुलेट कर चुके थे और इससे ज़्यादा अब आपको यहाँ पे प्रोसीड नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट पे यहाँ पे देखो रीच कर चुके हो राइट? जीसीडी जहाँ तक हमने निकाला था तो इतने ही जितने स्टेप्स आप यहाँ पे जीसीडी फाइंड करने के लिए लोगे उतना ही स्टेप्स यहाँ पे आपके एसएनटी के निकालने के लिए आपका लगेगा, ठीक है? तो इतना आपका ये हो जाएगा। अब इसमें आपका कौन-सा एस है, कौन-सा टी अभी इसको समझते हैं, ठीक है? इतना आपका डन हो गया, राइट? अब चलो टी भी यहाँ पे निकालते हैं। बाकी ये हमारे पास जीसीडी हो गया था और यस यहाँ पे S1 S2 यहाँ पे कैलकुलेट किया हमारे पास ये आया। लास्ट में जो S1 की वैल्यू आपका आएगा, राइट? जैसे यहाँ पे देखो ये आपका 1 सेकंड मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो जीसीडी हमारे पास क्या था? जीसीडी हमारे पास 7 आ गया और एस की वैल्यू भी हमारे पास निकल चुकी है। एस की वैल्यू हमारे पास ये है। लास्ट स्टेप में जो S1 में आएगा वही आपका हो जाएगा। एस की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब चलो टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो टी1 ऑलरेडी फिक्स होता है 0 है और टी2 भी फिक्स है 1 है। राइट? चलो इसको शिफ्ट करते हैं। उसी तरीके से करना है आपको, ठीक है? तो पहले तो यहाँ पे टी कैलकुलेट करोगे। देखो टी का भी फॉर्मूला आपको बताया था वहाँ पे, राइट? टी इज़ इक्वल टू आपका टी1 माइनस क्यू टी2 खुद से करोगे नोट्स पे तब चीजें और अच्छे समझ में आएगी, राइट? तो ये चीज अभी इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे इस टी को क्योंकि आपके पास टी1 भी है क्यू भी है टी2 भी है तो हमारे पास यहाँ पे -5 आ जाएगा, राइट? अब ये 1 हमारे पास यहाँ शिफ्ट होगा, ये 5 हमारे पास यहाँ शिफ्ट होगा। अब यहाँ से फिर से टी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड ये 6 हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू हमारे पास -23 आ जाएगी, राइट? -23 आ जाएगी, ओके? तो ध्यान से समझना ये -23 है, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, राइट? देखो, माइनस 1 सेकंड, माइनस का 23 राइट? माइनस का 23 ये आपका हो गया डन एंड फिर इसके बाद ये आपका शिफ्ट होगा 6 यहाँ पे आ जाएगा एंड ये शिफ्ट होगा माइनस का 23 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ये 6 है। बस इतने में आपको ये भी स्टॉप कर देना है, राइट? जितना स्टेप्स आपने जीसीडी निकालने में लगाया उतना एस एंड टी में भी होना चाहिए। आपका यस यहाँ पे जीसीडी कैलकुलेट हो गया था, यस आपने निकाल लिया था। अब यहाँ टी क्या है? देखो टी जैसे एस आपका क्या था? S1 का लास्ट स्टेप उसी तरीके से टी भी आपका T1 का लास्ट स्टेप में जो वैल्यू आ रही होगी लाइक दिस। तो 6 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखो आपने यस एंड टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो पूछा था और जीसीडी भी आपने निकाल लिया, राइट? तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या-क्या निकल के आ रहा था, राइट? हमारा जीसीडी यहाँ पे 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ फिर से सॉल्व करके मैंने बताया नोट्स में आपको वो मिल जाएगा अच्छे से सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ पे मैंने वैसे रफली आपको बता दिया। जीसीडी यहाँ पे आपका क्या था? जीसीडी 7 निकल के आ रहा था, राइट? और यहाँ पे 1 सेकंड देखिए हाँ, जीसीडी आपका 7 निकल के आ रहा था और एस की वैल्यू आपका यहाँ पे -1 निकल के आ रहा था एंड टी की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आ रहा था, राइट? अब हमारे पास देखो एक फ़ॉर्मूला भी होता है इससे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं एंड वो फ़ॉर्मूला है आपका ये, राइट? ये फ़ॉर्मूला। एक्स आपका क्या है? यस है और ये वाई क्या है? टी है। तो ए की वैल्यू भी आपको पता है, एस की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, सारी चीज़ आपको पता है और जीसीडी आपने इसका निकाला 7 कैलकुलेट कर लेना, वेरीफाई करना अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाता है दैट मीन्स आपने आंसर सही निकाला अदरवाइज रॉन्ग है, राइट? ये था थोड़ा इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। देखो यहाँ पे बस डिजिट चेंज होने वाला है और सेम रहेगा आपका, ठीक है? रिपीटेड टाइम पूछ लेते हैं। तो ये अच्छे से हमने यहाँ पे समझ लिया। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? सेम उसी तरीके से जीसीडी फाइंड करना है, इसका जीसीडी फाइंड करिए एल्गोरिथम का यूज करके, राइट? बट इसमें आपको एसएनटी फाइंड नहीं करना, वही टेबल बनाओ अगर फास्ट तरीके से करना है, नहीं तो पीछे मैंने इस तरीके से भी आपको बताया था इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो बट इट टेक्स टू मच टाइम, राइट? तो टेबल से जाओगे तो जल्दी से आपका हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको बट एटलीस्ट पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया और ये सारे न्यूमेरिकल प्लीज सॉल्व करना नोट्स में मेंशन है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एईएस एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यूनिट का नाम भी यही था, यूनिट सेकंड का। इसे और इन डिटेल समझते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, समझते हैं इसे, ठीक है? देखो एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड ये आपका क्या है, राइट? ये आपका एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है, राइट? अब यूनिट फर्स्ट आपने आई होप पढ़ा है, ब्लॉक साइफर क्या होता है आपको पता होगा, राइट? सिंपल जो बिग हमारे पास मैसेज होता था, या जैसे कोई हमारे पास बड़ा मैसेज है, तो उस मैसेज को क्या करेगा डिवाइड करता था
मतलब कि इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करता था और हर ब्लॉक को अलग अलग की से या सेम की से क्या करता था, इनक्रिप्ट करता था। ये ब्लॉक साइफर का कॉन्सेप्ट था, जाके प्लीज देखना, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, अब ये आपका क्या है, एईएस आपका सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है। मतलब वही जो ब्लॉक में वो डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे हर एक जो ब्लॉक है ना, वो सेम की से, मतलब कि ये मान लेते हैं S1, सॉरी मान लेते हैं आपका K1 की से इसे इंक्रिप्ट किया गया, इसको भी K1 से, मतलब सेम की यहाँ पे यूज होता है। ये आपका सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर था। तो ये वही होता है, मतलब कि एईएस आपका सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर होता है, जिसका मतलब है सेम की इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, जो कि व्हाट्सएप में, वाईफाई, बैंकिंग में ये सब बहुत यूज होता है रियल लाइफ में, राइट। तो एईएस का अगर बेसिक डिटेल की बात करें, ये कौन सा टाइप है, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर का ये टाइप है। ब्लॉक साइज की बात करें 128 बिट्स, ये फिक्स्ड होता है, ठीक। की साइज की बात करें तो ये आपका इसका की साइज होगा, ठीक है। एंड राउंड की बात करें, अब ये राउंड क्या है, की साइज, ये सब मैंने आपको बता रखा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। अगर कंफ्यूजन हो रहा दैट मीन्स कि आपने नहीं देखा है फर्स्ट। ये जितने ज्यादा राउंड्स होंगे, मोर राउंड्स इज इक्वल टू मोर सिक्योरिटी, राइट। तो वही है, ये की के साइज पे डिपेंड करता है, ये जो राउंड फंक्शंस आपके होते हैं। तो बेसिक डिटेल आपको याद रखना है, ये इस टाइप का होता है। इसके ब्लॉक साइज कितने होते हैं, जो ब्लॉक्स में डिवाइड होगा, हर एक ब्लॉक कितने साइज का होगा, 128 बिट का फिक्स्ड है, राइट। एंड की साइज, राउंड, सारी चीजें। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे, देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग समझते हैं अच्छे से, राइट। इसका फंक्शनिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है, एईएस टेक्स प्लेन टेक्स्ट यानी ओरिजिनल मैसेज लेगा, उसे कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, यानी इनक्रिप्ट ही कर रहा है, कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर देगा सीक्रेट की का यूज करके, राइट। मतलब फंक्शन हम समझ रहे हैं कैसे आपका ये इनक्रिप्ट करता है किसी भी मैसेज को, राइट। तो ये प्लेन मैसेज यानी टेक्स्ट मैसेज लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, साइफर टेक्स्ट में, सीक्रेट की का यूज करके। अब ये जो प्रोसेस है, ऐसे तो डायरेक्टली हो नहीं जाएगा कि बस ओरिजिनल मैसेज आया सीक्रेट की में कन्वर्ट हो गया, कुछ प्रोसेस होता होगा। तो 4 स्टेप्स मतलब यहाँ पे आपके होते हैं, राइट। 4 स्टेप्स चलो यहाँ पे समझते हैं। तो पहला हमारे पास है स्टेप 1, सब बाइट्स। सब बाइट्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब each byte of your message is replaced with another byte using a fixed substitution box s box, राइट। इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन यानी सब बाइट्स स्टेप्स में क्या होता है कि जो भी मैसेज है, राइट, सिंपल, जो भी मैसेज है उसका हर एक जो बाइट है वो रिप्लेस होगा किसी दूसरे बाइट से, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का यूज, मतलब कि एक फिक्स सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का यूज करके, राइट। तो ये सब बाइट्स का मतलब यही होता है। जैसे एग्जांपल सपोज कर लो, एवरी लेटर इज रिप्लेस्ड विद अनदर लेटर बेस्ड ऑन द सीक्रेट मैप। तो ये थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल, सब बाइट्स का मतलब ये समझो, जो भी मैसेज भेज रहे हो, आपके मैसेज का हर एक बाइट वो रिप्लेस होगा अनदर बाइट से, दैट इज सब बाइट्स, राइट। जैसे इफ ए बिकम्स एक्स, बी बिकम्स के, सी बिकम्स एम, ईटीसी। यही है आपका, इस तरीके से हर जो बाइट है, हर जो लेटर है वो रिप्लेस होगा, राइट, उसको सिक्योर करने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या होता है इस स्टेप में, शिफ्ट रोज। नाउ द डेटा इज अरेंज्ड इन अ 4 मल्टीप्लाई 4 ग्रिड मैट्रिक्स ऑफ द बाइट्स में उसे क्या किया जाएगा, डेटा को अरेंज किया जाएगा। ईच रो इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। इस शिफ्ट रोज में इसका मेन मतलब, शिफ्ट रोज स्टेप्स में क्या होता है कि जो डेटा है, राइट, उसका पोजीशन यहाँ पे क्या करना। देखो इनक्रिप्शन का दो मैंने वहां पे बताया था यूनिट फर्स्ट में, मुझे याद है। पहला वहां पे बताया था कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट, दूसरा डिफ्यूजन, राइट। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, राइट। इस स्टेप्स में क्या किया गया, सब बाइट्स में, क्यों, मतलब ये मतलब क्यों रिप्लेस किया गया, रीजन क्या था, कंफ्यूजन क्रिएट करने, ताकि हैकर उसे अच्छे मतलब इजी तरीके से हैक ना कर सके, राइट। तो इसका वही है, कंफ्यूज कर दे डेटा को, राइट। इसको हम कंफ्यूजन कहते थे वहां पे। अब इस शिफ्ट रो में क्या हो रहा है कि जो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बाइट्स को अरेंज किया जा रहा है, फिर उसे शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि डिफ्यूजन कंसेप्ट वहां पे अप्लाई हो जाए। कंफ्यूजन डिफ्यूजन दो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिससे हमारा इंक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो डेटा मिक्स कर देना, यही आपका डिफ्यूजन था वहां पे, मतलब बताया था वहां पे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 2 में हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, मिक्स कॉलम। नाउ हर एक कॉलम जो है मैट्रिक्स का वो मिक्स्ड होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, राइट। तो ये चीज है आपका, यानी ये आपका हो जाएगा मिक्स कॉलम, मतलब कि जो हर कॉलम है मैट्रिक्स का वो मिक्स्ड होगा विद यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तीसरा स्टेप हो गया। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या होगा, नाउ द मिक्स्ड डेटा जो होगा वहां पे उसे कंबाइन करेंगे विद द पार्ट ऑफ द सीक्रेट की यूजिंग एक्सॉर ऑपरेशन,
समझ पा रहे हो? जो मिक्स्ड डेटा स्टेप 3 में आया, अब वो डेटा कंबाइन होगा सीक्रेट की के साथ, राइट? किसका यूज़ करके, किस ऑपरेशन का? एक्सॉर ऑपरेशन। तो लास्ट में जो डेटा आएगा ना, वो बहुत सिक्योर होगा। तो यही है, इस तरीके से देखो, ये 4 स्टेप्स जो है ना 10 राउंड्स में होंगे, राइट? अगर एईएस 128 बिट्स वहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट? तो 10 राउंड्स होगा, मतलब ये, राइट? 10 राउंड्स तक वो चीज़ आपका एग्ज़ीक्यूट होगा। अदरवाइज़ अगर ये इतने बिट्स का आपका वहाँ पे ब्लॉक साइज़ यूज़ हो रहा है 192 बिट्स का, तो 12 राउंड अप्लाई होगा, ऐसा कुछ है, राइट? तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये जो 4 स्टेप्स हैं ना, यहाँ पे कहाँ गया? सब बाइट्स एंड शिफ्ट रोज़, मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की, ये 4 स्टेप्स 10 राउंड तक होंगे। 128 बिट्स का अगर ब्लॉक साइज़ वहाँ पे होता है देन। और हर एक स्टेप्स में आपका जो डेटा है बहुत रैंडम बन जाएगा, मैसेज है जो बहुत रैंडम, बहुत सिक्योर बन जाएगा, 2 स्टेप्स में और हो जाएगा। तो लास्ट में जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से इसे हम एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं, इन 4 स्टेप्स की वजह से। समझ पा रहे हो? इसका डिक्रिप्शन भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एन्क्रिप्ट किया गया, रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस को बस, राइट? तो सब बाइट को वहाँ पे इन्वर्स करेंगे, राइट? शिफ्ट रोज़ को भी इन्वर्स करेंगे। वही जैसे जिस रूल से हमने उसे इनक्रिप्ट किया, उसी रूल से उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा। मिक्स कॉलम को भी इन्वर्स कर देंगे, ऐड राउंड की को भी वहाँ पे हम अगेन वहाँ पे मतलब इन्वर्स कर देंगे। द सेम की इज़ यूज्ड टू अनलॉक द मैसेज। तो इस तरीके से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एईएस क्या होता है, इसका मतलब इसका प्रोसेस फंक्शनिंग पूछा जाता है। तो ये चारों स्टेप्स आपको यहाँ पे बताने हैं, लिखने हैं, ठीक है? तो ये हो गया। और क्यों इतना ज़्यादा ये सिक्योर होता है? इसीलिए सिक्योर होता है, वो 4 स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं, राइट? 4 स्टेप्स प्लस एडिशनली वहाँ पे जो इतने राउंड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, राइट? तो इस वजह से काफ़ी सिक्योर है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल ऑपरेशन एस बॉक्स मिक्स किया जा रहा है, उसी में डेटा को, वो 4 स्टेप्स ही आपको लिख देने हैं, राइट? पूछा जाता है। हैज़ मल्टीपल राउंड्स यहाँ पे हैं, राइट? जैसे 128 बिट्स का ब्लॉक साइज़ अगर वहाँ पे डिवाइड है तो कितना 10 राउंड वहाँ पे परफॉर्म होगा। ये सब बताया था राउंड फंक्शन क्या था, ताकि जो मैसेज है और वहाँ पे सिक्योर हो जाए, अनरीडेबल बन जाए। सो नो नोन सक्सेसफुल अटैक्स व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली, दैट इज़ यूज्ड, ये आपका मतलब कि दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट, बैंक्स, व्हाट्सएप, ये सब आपका यूज़ होता है रियल लाइफ में, एईएस जो है, ओके? इसके बाद बात कर लेते हैं डीईएस एंड एईएस में डिफरेंस क्या है। तो डीईएस बताया था, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसी का एडवांस्ड वर्जन है एईएस, राइट? ये सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर था, ये भी है। ये 64 बिट्स पे काम कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मोर सिक्योर, बट it worked on a 128 bits, that is why it's more secure, right? And key size 56 बिट्स का था, जो नॉर्मल मॉडर्न कंप्यूटर इसे क्या कर रहा था, डिक्रिप्ट या हैक किया जा सकता था इजीली। बट इसमें देखो ऐसा नहीं हो सकता जल्दी, राइट? तो राउंड इसमें देखो, ये चीज़ है, इसमें बहुत सारे मतलब कि की साइज़ पे डिपेंड कर रहा है राउंड। ये सब आप डिफरेंस लिख सकते हो पॉइंट में। एल्गोरिथम स्ट्रक्चर देखो, फीस्टल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यानी एस बॉक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। स्पीड स्लोअर होता है, फास्टर, लेस सिक्योर, वेरी सिक्योर, कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। प्लीज़ इसे नोट्स रहेगा, टेबल को पढ़ सकते हो, राइट? पॉइंट वाइज़ आपको यहाँ पे लिखना है इसको, डिफरेंस को। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, एईएस मैंने पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। सो सारी चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है। बहुत सिक्योर है, आपका फास्ट परफॉर्मेंस होता है, इट राइट, यूज़ होता है ये वर्ल्ड वाइड, पहले ही बताया, गवर्नमेंट, बैंकिंग, बहुत जगह यूज़ हो रहा है रियल लाइफ में। सपोर्ट डिफरेंट की साइजेस, लाइक जैसे डीईएस क्या था वहाँ पे, डीईएस में 56 अ, बिट्स का ही की साइज वहाँ पे सपोर्ट करता था, लेकिन एईएस में डिफरेंट साइज के की साइजेस सपोर्ट करते हैं। रेजिस्टेंट टू अटैक्स, एईएस आपका सेफ है फ्रॉम मोस्ट नोन अटैक्स लाइक ब्रूट फोर्स, तो कभी हो ही नहीं सकता इस पे, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। गुड फॉर ओल्ड डिवाइसेस, तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। ये सारी एडवांटेज यहाँ पे राइट कर सकते हो, बट थोड़ा सा क्या है, इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है यहाँ पे। कैसे? कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, सब बाइट शिफ्ट, तो ये बस ऐसे पढ़ रहे हैं, बट अगर इसका बात करें सही सही कैसे होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट मैनुअली, ओके? की मैनेजमेंट इशू होता है यहाँ पे। इफ द सीक्रेट की इज लॉस्ट और लीक, द डेटा कैन नॉट बी डिक्रिप्ट सिक्योरली, राइट? तो यही है, मान लो इनक्रिप्ट करने के बाद की ही अगर आप भूल जाते हो, की ही आपको नहीं पता है, की लॉस्ट हो जाता है, देन यू कैन नॉट इजीली डिक्रिप्ट, ओके? सो दैट्स व्हाई डिसएडवांटेज, नॉट आइडियल फॉर स्मॉल डेटा सिम, ये सब देखो डिसएडवांटेज यहाँ पे राइट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास है, आ गया है, जो कि है
व्हाट इज फेरमैट्स लिटिल थ्योरम, राइट। देखो जितने भी यहाँ पे थ्योरम एल्गोरिदम ये सब जो भी है ना, सब अच्छे से पढ़ लेना, यही सब इसमें यूनिट सेकंड से मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट इज फेरमैट्स लिटिल थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये क्या होता है, देखिए फेरमैट्स लिटिल थ्योरम आपका एक सिंपल बट पावरफुल रूल है इन अ नंबर थ्योरी, जो हेल्प करता है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में, राइट, स्पेशली इन आरएसए एल्गोरिदम एंड अदर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में ये हेल्प करता है। ये बताता है ये बताता है हाउ नंबर बिहेव व्हेन डिवाइडेड बाय अ प्राइम नंबर, बस यही है। खाली यहाँ पे फर्मेट्स लिटिल थ्योरम ये कह रहा है, राइट, ये नंबर थ्योरी का एक बहुत पावरफुल रूल है जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हेल्प करता है, स्पेशली इन आरएसए। और इसका कॉन्सेप्ट यही है, ये बताता है कि कोई भी नंबर कि कैसे जो नंबर है वो बिहेव कैसे करता है जब उसे हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। इसका स्टेटमेंट यही है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई p, राइट। मान लेते हैं p आपका कोई प्राइम नंबर है, सपोज दैट 5, राइट, एंड a आपका कोई इंटीजर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाई p, राइट। देन देन आपका a की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रेंस टू वन मॉड p, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो ये कुछ आपका थ्योरम है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, देन कोई अगर a कोई इंटीजर है तो वो दैट इज नॉट डिविजिबल बाई p, देन आपका ये हो जाएगा, राइट। दिस मीन्स जब आप डिवाइड करोगे a टू द पावर p माइनस वन बाई p, देन रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, राइट। और सिंपली यू कैन से a की पावर p माइनस वन गिव्स रिमाइंडर वन व्हेन डिवाइड बाई p, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपका ये फेरमैट्स लिटिल थ्योरम कह रहा है, राइट, कि p आपका कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई इंटीजर है तो वो दैट इज नॉट डिविजिबल बाई p, देन दिस विल बी, ओके। चलिए आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, एग्जांपल से इसको समझेंगे। देन एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई प्राइम नंबर क्या है, 7 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, ओके। देन कोई इंटीजर हमारे पास 2 है। नाउ कैलकुलेट करिए वही सेम चीज, राइट, वही सेम चीज यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, टू द पावर p माइनस वन, टू द पावर p माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, टू द पावर 6 हो जाएगा, राइट, 64 आ जाएगा। 64 हमारे पास यहाँ पे आ गया। नाउ अब हम जब डिवाइड करेंगे 64 को 7 से, देन रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1, राइट। तो यही आपका देखो इस तरीके से ये थ्योरम आपका कैसे ट्रू हो गया। हमने क्या किया, एक प्राइम नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया, और टू मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका a की पावर p माइनस वन आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमने कर लिया, 64 आ गया। उसके बाद ये जो 64 आया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे p से, राइट। इसे हम p से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या ये डिवाइड होता है कि नहीं, राइट। तो जैसे यहाँ पे 64 को डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, डिविजिबल है, दैट मीन्स कि फर्मेट्स थ्योरम इज ट्रू, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक सेकंड देखो, यहाँ पे कहने का मतलब है इसको कैसे पढ़ेंगे, राइट। देखो ये वही सेम चीज है, कहाँ गया ये, a टू द पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड p। इट मीन्स कि जब हम 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, समझ पा रहे हो, ऐसे यही आपका कह रहा है। कुछ नहीं करना है, अगर ये आपसे ये थ्योरम पूछा जाता है, ये कहानी लिखनी है स्टार्टिंग में, ये एग्जाम्पल लिख देना, आपका 100% सही हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। एंड क्यों आपका ये क्रिप्टोग्राफी में मतलब कि यूजफुल है, लाइक आरएसए में, ये आरएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे अभी, राइट। तो उसमें आपका ये यूज होता है, वी ऑफन वर्क विद मॉडुलर अरिथमेटिक नंबर्स रैप अराउंड आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू। तो वहां पे ये थ्योरम आपका क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस लार्ज पावर्स इजीली टू इंश्योर सिक्योर की जनरेशन, राइट। तो ये आपका आरएसए में यूज होता है। ये हो गया आपका फेरमेट्स लिटिल थ्योरम। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल इस पे, राइट। तो ये आपका थ्योरम यहाँ पे इस थ्योरम पे बेस्ड आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब देखो जैसे अगर आपको 2 की पावर 6 कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इजीली 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करके। लेकिन 2 की पावर अगर 201 करने को बोल दे तो क्या ऐसे ही करोगे, राइट। तो नहीं, उसके लिए ये थ्योरम है, इसी थ्योरम का यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे अगर इसकी जगह, अब इसमें हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, बस हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं, राइट। जैसे 3 की पावर 201 मॉड, या ऐसे लिख लो मॉड 11। अब इसकी जगह अगर 2 की पावर से मान लो 2 होता, देन मॉड अगर
4 होता, इजीली हम नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा पावर यहाँ पे दे दिया है, नॉर्मल कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूज करके कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, फेरमेट्स लिटिल थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे। स्टेप्स है इसका, स्टेप्स अच्छे से समझ लोगे, ये क्वेश्चन ऑटोमेट सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे ना, चेक करेंगे फेरमेट्स लिटिल थ्योरम के कंडीशन को। क्या कहता है वो कंडीशन, अगर a की पावर, ध्यान समझना, a की जो वैल्यू है, राइट, a की पावर p माइनस 1 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, प्राइम नंबर p से, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 1 हमेशा आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स वो सेटिस्फाई कर रहा है फेरमेट्स लिटिल थ्योरम को, राइट। ये है, जैसे अभी पीछे आपने देखा था 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, अभी इसमें हम लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, 2 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ओके। जब इसका हम मॉड ले रहे हैं किसके साथ, 7 के साथ, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड मॉड 7 हो जाएगा। इट मीन्स कि 64 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। यही चीज हमें यहाँ पे देखना है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे हमें देखना था। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे देखो, बेसिकली वही फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे सेटिस्फाई करके। पी आपका प्राइम नंबर है, इज नॉट डिविजिबल बाई पी, राइट। हियर इज इक्वल टू ए क्या है, यहाँ पे 3 है, पी क्या है 11 है, एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। यस, 3 जो है आपका डिविजिबल नहीं है 11 से, दैट इज वाई सेटिस्फाई हो रहा है आपका, राइट। थ्योरम आपका अप्लाई हो रहा है, थ्योरम यही कहता है कि जो ए है आपका वो जो है डिविजिबल नहीं होना चाहिए पी से, नहीं हो रहा है यहाँ पे, 3 कहाँ डिवाइड हो रहा है 11 से, नहीं, देन वी कैन अप्लाई फेरमेट्स लिटिल थ्योरम। अब स्टेप 2 में क्या होगा भैया, देखिए यहाँ पे क्या करना है, थ्योरम को अप्लाई करेंगे, राइट। ए की वैल्यू क्या है 3 है, लिख देना पहले गिवन करके, जो भी है 3 हो गया, 3 की पावर p माइनस 1, p हमारे पास 11 है, 3 की पावर 10 हो जाएगा, राइट। वही सेम चीज किया गया, 1 मॉड ये 3 की पावर 10 को अब हम डिवाइड करेंगे 11 से, राइट। 3 की पावर 10 गिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 11, देन हमें यहाँ पे मिल रहा है, यस, ओके। तो ये हो गया। नाउ अब हम सिंप्लीफाई और करेंगे, सिंप्लीफाई द पावर 201, जो पावर वहां पे दिया है 3 की पावर 201, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 201 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस। नाउ वही सेम चीज हो गया, राइट। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। 3 की पावर 201 को, यानी ये 201 है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1, राइट। वही सेम चीज कर दिया कि कुछ इस तरीके से। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 की पावर 10 की वैल्यू है, राइट। ये कैलकुलेट किया था पीछे, तो इस तरीके से। तो मतलब इसे हमने ब्रेक करके इस तरीके से राइट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थ्योरम के रिजल्ट को यूज करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है, राइट, 3 की पावर 10 इज इक्वल टू, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, सिंपल। वही वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी गई, पुट कर दी गई, राइट। जब पुट कर दी गई तो लास्ट में जो वैल्यू निकल के आ रहा है 3 आंसर आ रहा है। यानी इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो 3 आ रही है। अगर नॉर्मल करने बैठते इसको ना, तो 3 3 ऐसे करके आप क्या करते, 200 एक बार मतलब इसको राइट करते हैं, देन उसका मॉड है तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन देखो कुछ स्टेप्स का यूज करके, कुछ टेक्निक्स का यूज करके हमने 4 स्टेप्स में इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया, दैट इज सो इजी, राइट। तो इस तरीके से इसको करना होता है। एक बार फिर से पीछे करके देखो, कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है, राइट? ऐसे ही आप किसी का भी, अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट नंबर चेंज किया जाएगा, सेम अप्लाई करिए, सेम स्टेप्स को फॉलो करके, 7 मार्क्स के अंदर आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो यही है, देखो इसमें क्या हो रहा है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, देखो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अ ह्यूज पावर, इसे कैलकुलेट करने से अच्छा है, इसमें हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया, यस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ आयलर थ्योरम, राइट? आयलर थ्योरम क्या है भैया? और इसे समझते हैं। देखिए, what is Euler theorem? Euler theorem is very important rule in number theory, okay, and cryptography like RSA में. It helps us simplify large power of number when working with modulo, right? अब ये क्या कहता है ना, ये जो लार्ज नंबर ऑफ जो पावर्स होते हैं, लार्ज पावर ऑफ नंबर जो होते हैं, उसको क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देता है ये आपका आयलर थ्योरम, राइट। तो स्टेटमेंट ये क्या है इसका, इसका स्टेटमेंट ये है, अगर कोई n आपका पॉजिटिव नंबर है, if n is a positive number, a is an any integer such that a and n are co-prime. Co-prime मतलब रिलेटिव प्राइम नंबर, मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसके वहां पे मैंने आपको बताया था, राइट, कि रिलेटिव को प्राइम आपका नंबर्स क्या होते हैं, राइट। वो तो आपका कंपोजिट प्राइम नंबर होता था, जो सॉरी जो कंपोजिट नंबर होता था जिसके मोर देन
मतलब कि 2 फैक्टर्स होते थे। तो रिलेटिव कोप्राइम आपका मतलब अगर है आपका ANN, अगर आपके कोप्राइम नंबर्स हैं मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब कि n के सॉरी मतलब कि n के a के जो वहाँ पे जीसीडी है उसकी जीसीडी 1 है, राइट? दैट मीन्स कि वो आपके कोप्राइम है। तो ये हो जाएगा। तो यही कहता है आपका, देखो कुछ नहीं है। आइलर थ्योरम यहाँ पे सिंपल, ये आइलर थ्योरम एक थ्योरम है, राइट? जो ये कहता है कि जो लार्ज पावर ऑफ नंबर होता है उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, राइट? कुछ मेथड का यूज करके। और इसका स्टेटमेंट ये है, अगर कोई मान लेते हैं जैसे a की पावर मान लेते हैं n है, राइट? तो मान लेते हैं 2 की पावर 510, इसे सिंप्लीफाई करेगा ये। तो वही कह रहा है n आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, a आपका कोई इंटीजर है, तो दोनों आपके को प्राइम होने चाहिए, ठीक? देन आपका क्या होगा, ये चीज ये मतलब बता रहा है, राइट? अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, राइट? a की पावर 5 ऑफ n, a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड n। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये 5 ऑफ n क्या है, राइट? इसे हम बोलते हैं आइलर टोशन फंक्शन, राइट? तो ये चीज आपका होता है, राइट? 5 ऑफ n, it tells how many numbers from 1 to n minus 1 are co-prime with n। एग्जाम्पल लाइक इफ n is equal to, अगर 10 हमारे पास दिया हुआ है, देन नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, राइट? अब इनमें से कौन से नंबर आपके क्या है, को प्राइम है, राइट? इसमें यही है, मतलब ये आपका जो 5 ऑफ n है, ये आपका बताता है कि अगर कोई आपका नंबर है, राइट? तो उस नंबर से यानी 1 टू दैट नंबर माइनस 1, मतलब अगर मान लो हमें n की वैल्यू 10 दी गई थी, तो 1 से लेकर के 10 माइनस 1 9 तक के कितने नंबर विद 10 को प्राइम है, राइट? तो 1 से देखो 9 तक है और इसमें से कौन से को प्राइम है, इतने को प्राइम नंबर्स हैं। तो 4 नंबर हमारे पास निकल के आ रहा है, यानी 5 ऑफ 10 की वैल्यू 4 आ गई। ये है आपका, यही पीछे देखो यहाँ पे दिया है, राइट? 5 ऑफ n का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल इसका भी देख लो। मान लेते हैं a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 10 है, राइट? अब सबसे पहले यहाँ पे अगर 3 एंड 10 का अगर हम मतलब बात करें, इसका जीसीडी निकालें तो 1 आएगा। दैट मीन्स ये को प्राइम आपके नंबर्स दिए हुए हैं। दोनों नंबर आपके क्या है, रिलेटिव प्राइम है, यानी को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका जीसीडी 1 निकल गया, और जीसीडी कैसे निकालते हैं पीछे ही बताया था। अब इसका क्या होगा, 3 एंड 10, राइट? अब इसका 5 ऑफ n निकालोगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला था ना, a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, पीछे 1 करके ऐसे कुछ था यहाँ पे, ये देखो 1 मॉड n, ये फॉर्मूला था। तो सारी चीजें देखो हमने कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, राइट, ऑफ दिस थ्योरम। तो a की वैल्यू 3 है, 5 ऑफ 10 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 3 की पावर 4 81 आ गया। नाउ आप डिवाइड करेंगे इस 81 को किसके साथ, 10 के साथ डिवाइड करेंगे। ये स्टेप्स होता है एक्चुअली, राइट, सॉल्व करने का। तो हमने ये चीज हमें ऑलरेडी पता थी, राइट? इस पे बेस्ड हमने सारी चीजें फाइंड आउट किया, निकाला, 81 आया। अब सेकंड स्टेप में इस 81 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, राइट? रिमाइंडर 1 आ चुका है, बस सेटिस्फाई तो हो गया आइलर थ्योरम, यही करके आपको दिखाना था। और यही तो कह रहा है यहाँ पे, 3 की पावर 4 को जब आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 10 के साथ, रिमाइंडर 1 आएगा। वही देखो यहाँ पे किया गया था, राइट? मतलब कि इसको जब आप डिवाइड करते हो n के साथ, रिमाइंडर 1 आता है, यही इसका कहने का मतलब था, ठीक है? आई होप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से एग्जांपल लेके दिखा देना, सेटिस्फाई करा के, ये प्रूफ भी हो जाएगा इस तरीके से एक थ्योरम का, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी यहाँ पे हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चलो जल्दी से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दिया है व्हाट इज प्रीमैलिटी टेस्टिंग। प्रीमैलिटी टेस्टिंग क्या होता है, देखो प्रीमैलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है चेकिंग वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई भी नंबर जो दिया हुआ है, एन नंबर, क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, दैट नंबर इज नोन एज अ प्राइम नंबर। ओके, बताया था। तो प्रीमैलिटी टेस्टिंग बस यही बताती है, टेस्ट करने का, एक चेक करने का एक तरीका होता है, जिस चेक करके ये बताता है कि जो नंबर है प्राइम है या नहीं है, ठीक है? अब प्राइम नंबर क्या होता है, पहले ही बताया था, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्यों जरूरत है इस प्रीमैलिटी टेस्टिंग की, राइट? क्रिप्टोग्राफी में लाइक आरएसए एल्गोरिथम में प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आरएसए इंक्रिप्शन यूज लार्ज प्राइम नंबर 100 ऑफ डिजिट्स लॉन्ग टू जनरेट पब्लिक एंड व्हाट प्राइवेट की। वहां पे देखोगे n इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई, वहां क्यों कर रहे होंगे, लार्ज वहां पे नंबर हम जनरेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये सब आपका यूज होता है, बेसिकली प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है? तो ये आपका प्रीमैलिटी टेस्टिंग क्यों जरूरत पड़ी, आरएसए एल्गोरिथम में इसका यूज होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस केस में।
इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए। सो वी नीड अ फास्ट मेथड टू चेक वेदर अ बिग नंबर इज प्राइम और नॉट, दैट्स कॉल्ड प्रीमेलिटी टेस्टिंग। ठीक है, मान लो कोई नंबर है, अब उसे चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसे ऐसा थोड़ी ना करोगे कि 1 से डिवाइड करके देखोगे कि और किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, ये सब चेक करोगे, तो ये ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है कि आप प्रीमेलिटी टेस्टिंग यूज कर लोगे, जिससे पता चल जाएगा, और आगे देखेंगे कैसे ये सब आपका वो इसी एल्गोरिथम में यूज होगा, क्लियर हो जाएगा आरएस एल्गोरिथम जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं प्रीमेलिटी टेस्टिंग यही आपका होता है, समझ में आ रहा होगा। कैटेगरीज क्या होती है प्रीमेलिटी टेस्टिंग की, टाइप्स की बात कर लेते हैं। देयर आर मीन्स आपके यहाँ पे 2 कैटेगरीज होते हैं। पहला डिटरमिनिस्टिक टेस्ट होता है, प्रोबेबिलिस्टिक टेस्ट होता है। प्रोबेबिलिस्टिक टेस्ट होता है। सो अब इसको आप समझते हैं दोनों को, डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक जो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो डिटरमिनिस्टिक प्रीमेलिटी टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट गिव्स अ श्योर रिजल्ट, राइट? ये जो आपका टेस्ट है 100% ये आपका रिजल्ट सही देता है। इट टेल्स डेफिनेटली वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो ये क्या करता है, क्लियर एक मेथड है बेसिकली, डिटरमिनिस्टिक नाम से क्लियर है, डिटरमिनिस्ट जो डिटरमाइन करेगा 100%। ठीक है, तो एक श्योर रिजल्ट देता है कि कोई भी नंबर अगर आप बोल रहे हो वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका दे देता है। ठीक, तो चेक करिए इफ 17 इज अ प्राइम और नॉट, राइट? तो यस, क्या होगा, 70 इज अ प्राइम नंबर, राइट? ये डिटरमिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी टेस्ट में, राइट, इसका क्या किया जाएगा, रूट लिया जाएगा, या डिविजिबल बाई 2 3 4 और नॉट डिविजिबल, दैट इज वाई इट्स। तो इसका तरीका देखो कैसे किया गया, जो भी नंबर था उसका यहाँ पे रूट लिया गया, जो भी आया उसको चेक किया गया, राइट? 2 3 4 से क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज प्राइम नंबर। ओके, एंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रीमेलिटी टेस्ट में क्या होता है, देखिए दिस टेस्ट डज नॉट गिव्स गारंटीड 100% श्योरिटी नहीं देता कि कोई नंबर, जैसे एन मान लेते हैं कोई नंबर है, वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपका कुछ यहाँ पे नहीं, प्रोबेबिलिटी नाम से क्लियर हो रहा है, राइट? चलिए, तो वही लिखा हुआ है, बट इट गिव्स हाई हाई प्रोबेबिलिटी देता है वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, यूजुअली वेरी क्लोज टू 100%, राइट? तो ये चीज हमारे पास हो गया, प्रीमेलिटी टेस्टिंग पूछ लेते हैं कभी कभार 2 नंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बोल लो, जो कि है सीआरटी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सीआरटी। एक भी और लगा दे कम पड़ेगा, बट फिर भी अच्छे से पढ़ लेना, जितने थ्योरम्स एल्गोरिथम है मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अब ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये बेसिकली आपका एक थ्योरम है जो हेल्प करता है, हेल्प टू फाइंड अ सिंगल नंबर दैट सेटिस्फाइज टू और मोर डिफरेंट रिमाइंडर मॉडुलस कंडीशन एट द सेम टाइम। It is used when we know the remainders of a number when divide by different divisor that are co-prime। बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, राइट? आई नो, चलो इसको एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, 100% आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अच्छे से समझना इसको। ठीक है, ये क्या क्या रहा है, सिंपल ये फाइंड करता है कि सिंगल नंबर दैट सेटिस्फाई करेगा, दो या दो से ज्यादा जो भी वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स होंगे उनके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ये। देखो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, इस तरीके से आपको दिया होगा क्वेश्चन में, राइट? ओके, जैसे एक्स, देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू, वही अगेन उसी तरीके से, कॉन्ग्रेंट टू ए वन मॉड एम वन, इस तरीके से ये आपका दिया होगा। ठीक है, एंड पेयर वाइज आपको को प्राइम भी यहाँ पे दिए होंगे। देन देयर एग्जिस्ट वन यूनिक सोल्यूशन, यानी एम एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एम वन मल्टीप्लाई एम टू एम थ्री, राइट? इस तरीके से, ये तो चलो स्टेटमेंट यहाँ पे इसका हो गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि एक नंबर ऑफ चॉकलेट हमारे पास है, राइट? समझते जाओ, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास मान लेते हैं 3 फ्रेंड्स आपके पास हैं, राइट? रिया, नेहा, अमन, राइट? 3 फ्रेंड्स हमारे पास हैं, हमारे पास एक नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, राइट? 3 दोस्त हैं। अब सबको मैं बता रहा हूँ, अगर ये जो चॉकलेट है, जो नंबर ऑफ चॉकलेट है, समझते जाओ इसको, राइट? ये हमारे पास क्या है, चॉकलेट है, 3 दोस्त हमारे पास हैं यहाँ पे हमारे पास 3 दोस्त हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर चॉकलेट्स को 3-3 के ग्रुप में अगर क्या है, अगर बांटना है, राइट? तो 2 बची रहती है। अगर ये जो चॉकलेट है, अगर इसको हम 3-3 के पेयर में बांटते हैं इन तीनों दोस्तों में, तो 2 चॉकलेट बच जाती है। कितनी बच जा रही है, 2 चॉकलेट बच जा रही है। अगर हम इसे 5-5 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो 3 चॉकलेट बच जा रही है। अगर इसे हम 7-7 के ग्रुप में चॉकलेट को, हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट है, काफी सारे चॉकलेट है, ठीक है? तो कितने बच जा रहे हैं, 2 चॉकलेट्स बच जा रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे हमारा मतलब मेन
टास्क क्या है? अब हमें ये फाइंड करना है कि टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, ये जो बच जा रहे हैं, राइट? यही आपका प्रॉब्लम बिल्कुल मैथमेटिक्स में कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ये इस तरीके से, राइट? तो अगर हम उसको क्या करते हैं, यानी चॉकलेट को अगर हम 3 ग्रुप में करके बाँट रहे हैं, तो 2 बच जा रही है। वही रिमाइंडर कॉन्सेप्ट वही। अगर 5 ग्रुप में करके बाँट रहे हैं, तो 3 बच जा रही है। 7 करके ग्रुप में बाँट रहे हैं, तब भी 2 बच रहा है। तो हमें यहाँ पे टोटल बताना है कि एग्ज़ैक्टली चॉकलेट्स कितने हैं, राइट? ये कुछ हमें यहाँ पे यही चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यही बताता है। और राइट वही यहाँ पे लिखा है, राइट? अभी और आगे आपका क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल करेंगे। तो वही सीआरटी हमसे वही कह रहा है कि अगर तुम्हें अलग-अलग रिमाइंडर बचे हुए, यानी वही अलग-अलग रिमाइंडर मतलब बचे हुए चॉकलेट्स और अलग-अलग डिवीज़र यानी ग्रुप साइज़ेस दिए गए हैं, राइट? हमें क्या-क्या दिया है? ग्रुप साइज़ दिया हुआ है और कितने रिमाइंडर बच रहा है ये दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, और सब डिवीज़र हम क्या है, म्यूचुअली को-प्राइम है, यानी 3, 5, 7 जिनका जीसीडी 1 है, राइट? इनका सबका जीसीडी 1 होता है, ठीक है? तो एक यूनिक आंसर होगा, यानी एक्स की वैल्यू कुछ ऐसा एक यूनिक आंसर होगा जो एक नंबर होगा, वो सारे कंडीशन को, तीनों कंडीशन जो दिया है इसको सैटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अब इसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक समझते हैं, ठीक है? देखो सीआरटी पूछेगा, इसका एल्गोरिथम पूछता है, स्टेप में वो लिखना है आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बाकी ये लिख देना रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, अगर चीज़ें भूल रहे हो तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक? तो अब देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल, राइट? स्टेप 1 क्या है इसका? हम 3 रूल्स यहाँ पे, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। 3 रूल्स यहाँ पे हमने लिख लिया। 3 रूल हमें दिया था, मतलब अगर हम कोई हमारे पास चॉकलेट है, उसको हम 3 ग्रुप में करके दोस्तों में बाँटते हैं, 2 चॉकलेट बच रही है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, राइट? कोई चॉकलेट है उसे हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं, 2 चॉकलेट बच रहा है। तो इस तरीके से 3 रूल्स हमारे पास दिए हैं, लिख दिया हमने। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे बनाएँगे जो रिमाइंडर मतलब कि 2 देगा व्हेन डिवाइड बाय 3। इसमें क्या कर रहे हो देखो, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर बनाइए जो रिमाइंडर 2 देगा, राइट? हमें वो सारे लिस्ट ऑफ नंबर लिखने हैं जो रिमाइंडर 2 देगा जब उसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो शुरू करो, राइट? 1 से स्टार्ट करो, जो रिमाइंडर आपको क्या दे, 2 रिमाइंडर दे जब उसे आप 3 से डिवाइड करो। तो इसको सोचना पड़ेगा ऐसे, राइट? तो 2 भी आपका है, अगर इसे आप 3 से डिवाइड करते हो तो 2 आपका रिमाइंडर आएगा। 5 भी आपका एक नंबर है जिसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। 5 मान लो 3 करोगे 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही तो हमें लाना है यहाँ पे, अभी पहले रूल पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे नंबर्स हैं, जो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है? तो ये मैं सिंपल लॉजिक अभी आपको बता रहा हूँ, इसका भी शॉर्टकट तरीका है, तो ऐसे हो जाएगा। तो पहला रूल आपका हो गया, ऐसे नंबर हमने लिस्ट उसके बना लिए जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। वेरी गुड। नाउ स्टेप 3 में क्या करेंगे, फ्रॉम दीज़, अब हम ये जो नंबर अभी हमारे पास अभी निकल के आए ना, ये सारे नंबर, अब इन नंबर में से आपको वो सारे नंबर फाइंड करने हैं जिसको हम 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हमें 3 मिले, राइट? तो इस जितने भी नंबर यहाँ पे, इसमें से ऐसे-ऐसे कौन से नंबर है इसको हम 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 3 रिमाइंडर आता है। यस, 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 नहीं आता है, राइट? सो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 लाना है, ठीक है? तो ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। 5 को 5 लेते हैं, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। बट अगर हम 8 लेते हैं यहाँ पे, 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा, और 3 हमें लाना भी था, ठीक है? तो ये मिल गया हमारे पास, देखो। सो x इज इक्वल टू 8 जो है ना, ये दोनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 8 हमें यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन हमारे पास 3 रूल दिया था, ठीक है? हमारे पास 3 रूल दिया था। अगर 2 रूल दिया होता, इतने रूल दिया होता, ये ना दिया होता, तो हमारा यही आंसर हो जाता, बस खत्म, राइट? लेकिन हमारे पास 3 दिया है, आगे हम और करेंगे, राइट? अब x इज इक्वल टू 8 है, राइट? अब चेक करिए क्या x इज इक्वल टू 8 रिमेंड आपका क्या करेगा? ये रिमाइंडर 2 देगा जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्या अगर हम 8 को, 1 सेकंड, हाँ, 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं किसके साथ? 7 के साथ तो क्या हमें रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है? नो, ऐसा तो नहीं है। रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट नंबर हम वहाँ पे देखेंगे, व्हिच आल्सो सैटिस्फाई फर्स्ट 2। तो 8 प्लस 15 यानी 23, जो कि आपका ये है, यहाँ पे देखो, राइट? कहाँ गया? ये रहा, राइट? 8 प्लस 15 23। अब अब हम उस नंबर को देखेंगे जो ऑल्सो सैटिस्फाई कर रहा होगा उसको, तो यहाँ पे हमारे पास 23 आ गया, राइट? अगर हम 23 को यहाँ पे डिवाइड करें किसके साथ? 7 के साथ, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो जो नंबर था उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 2 आ रहा है तो हो गया हमारे पास, ये देखो, राइट। तो यस हमारे पास ये 23, यानी ये 23 ऐसा नंबर है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, समझ पा रहे हो? तो देखो ये थोड़ा-सा मे बी डाउट हो रहा हो, बाकी ये स्टेप समझ के रखना। पहले कैसे हमने यहाँ पे क्या-क्या कैलकुलेट किया। अब चलो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये क्लियर है। अब लेकिन ये तो चलो मैंने आपको ऐसे लॉजिक, सिंपल लॉजिक में ऐसे बता दिया, बट ऐसे आपको करना नहीं होता है, ठीक है? इसको थोड़ा लॉजिकल आपको करना होता है, फार्मूला का यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना होता है, राइट? तो इस केस में हमारा ये आंसर आ गया, ओके? चलिए, इसका एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसका देखो न्यूमेरिकल इस तरीके से कुछ पूछता है, राइट? न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा, फाइंड करिए वैल्यू ऑफ एक्स, वही एक्स की वैल्यू ही फाइंड करने को बोलता है फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस यूजिंग सीआरटी। देखो, यहाँ पे 2 रूल हमारे पास दिया है, 2 रूल दिया है, इसे हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? राइट, इसे डायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है, एक तो 2 mod 7 दिया है, राइट? और दूसरा क्या दिया था? 1 सेकंड, दूसरा हमारे पास 3 mod 9 दिया है, राइट? 3 mod 9 दिया है, ओके? तो इसमें यही सेम, अब देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये 2 ही दिया है, इसी का सेम स्टेप्स का यूज़ करके आप क्या करोगे, एक लिस्ट ऑफ नंबर पहले बनाओगे, जो रिमाइंडर हमें 2 देगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, काफ़ी सारे नंबर्स होंगे। इस तरीके से भी करके आप जो भी आपको एक्स वैल्यू मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें हम कुछ क्या करेंगे, फॉर्मूले यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 7 मार्क्स में आता है, तो वो उतने 2-3 स्टेप्स में इसका आंसर ला के रख दो। वो सेल्फ चेक करने के लिए आंसर को बढ़िया है, बट इस तरीके से करेंगे। देखो, ये हमारे पास 2 रूल्स दिए हुए हैं, राइट? अब एक फ़ॉर्मूला याद कर लो, आपको x की वैल्यू निकालना है ना, तो x का फ़ॉर्मूला आपको ये रट लेना है अच्छे से, ठीक है? तो वो जो चीज़ आपको याद रखनी है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? x की वैल्यू आपको, मतलब x का फ़ॉर्मूला आपको याद कर लेना है। x का फ़ॉर्मूला क्या होता है? m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2, देन इसका मॉड करिए m के साथ। चलिए, इसमें देखो अ, आधी चीज़ें तो आपको उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, राइट? जैसे आपको A1, A2, X1, X2 ये सब आपको मिलेगा वहाँ पे, राइट? और जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे M1 आपको नहीं दिया होगा, ठीक है? तो M1 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको M1 इज़ इक्वल टू M स्लैश आपकी M डिवाइड में M1, M2 इज़ इक्वल टू M अपॉन में M2, इस तरीके से। चलो ये तो हो गया, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अब इसको चलो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देन आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट? अब चलो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, राइट? अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले का यूज़ करके, राइट? तो ओपन कर लेते हैं नोटपैड, देन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, राइट? ये सिंपल आपको दिया है, 2 रूल्स हमारे पास दिए हुए हैं और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें फाइंड करना है। 1 सेकंड, इसे हमें यहाँ पे निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, ये चीज़ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x का फॉर्मूला देखो क्या होता है, m1 x1 a1 प्लस m2 x2। अब यहाँ पे देखो स्टेप अच्छे से समझो कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो, सिंपल यहाँ पे पहले जो-जो वैल्यूज़ आपको दी गई है वो आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 2 रूल अभी दिए हैं, कितने भी आपको दे सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपका जैसे ये चीज़ हमें चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए x को, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें दी हुई है। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका है, आपका a1 है, राइट? ये जो दिया है ये आपका a2 है, राइट? ये क्या है आपका? ये आपका m1 है, राइट? ये आपका क्या है? m2 है, ऐसे। एक रूल और दिया होता तो वो आपका A3, M3 ऐसे करके हो जाता, ठीक है? तो A1, A2 ये सब देखो आधे से ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे हमने क्या किया, निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक? अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे देखो m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहाँ पे देखो क्योंकि m की भी रिक्वायरमेंट है, M1, M2 चलो हमने निकाल लिया, A1, A2 निकाल लिया। अब कैपिटल M हमारे पास क्या होता है, M1 मल्टीप्लाई M2, राइट? ये होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई व्हाट 9, तो हमारे पास आ गया 63 आ गया, ये आ चुका है, ठीक है? 63 हमारे पास ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें M1 भी कैलकुलेट करना है। देखो ये ध्यान देना, ये जो आपने कैलकुलेट किया ना ये स्मॉल में है, ये स्मॉल में M1 M2 है। यहाँ पे जो है ये कैपिटल में यानी बड़े लेटर में आपका M1 M2 दिया है। अब यहाँ पे हम क्योंकि देखो ये अगर फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा तो इसमें दिया क्यों था, राइट? जैसे यहाँ पे देखो
M1 कैलकुलेट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब M1 यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? और M1 का फ़ॉर्मूला क्या होता है? M डिवाइड में स्मॉल में M1, राइट? स्मॉल में M1, चलो M आपका 63 आ गया एंड स्मॉल में M1 दिस 7, राइट? क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो M1 की वैल्यू 9 आ चुकी है, याद रखना, ठीक है? एंड M2 की वैल्यू देख लेते हैं। M2 की वैल्यू क्या होगा? कैपिटल M, राइट? अपॉन में स्मॉल में M2। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर पुट करोगे तो 7 आ जाएगा, राइट? ये देखो दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। देखो क्या क्या हमारे पास आ चुका है। कैपिटल M यानी M की वैल्यू निकल चुकी है, M1 M2 की वैल्यू आ चुकी है, A1 A2 की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है? X1 X2 की वैल्यू नहीं है। बस यही फाइंड कर लें, पुट कर दें, आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? देखो अब हमें क्या करना है, अब इसका भी देखो एक फॉर्मूला है, राइट? फॉर्मूला क्या है बेसिकली, तो इसको भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, राइट? तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें x1 x2 यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट? चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैं पहले एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एम आई एंड एक्स आई यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, वन मॉड। इसी तरीके से देखो आपको सॉल्व करना है इसको, और कुछ नहीं है, राइट? अब हमें x1 चाहिए, राइट? तो i की जगह 1 पुट कर दो, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, देन यहाँ पे 1 रहेगा एंड मॉड m1 हो जाएगा। इतना आप सॉल्व कर लिए, राइट? डन, इतना हो गया। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। देखो यहाँ पे अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने हमारे पास था, ठीक है? ये देखो बड़े लेटर में आपका m है, राइट? जैसे ये जो m1 आपका निकल के आया है, ये वाला m1 की वैल्यू है, ये जो कैलकुलेट किया, और ये स्मॉल m है, राइट? याद रखना, ये कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसी में गलती करते हैं। तो ये चीज है। अब ये बड़े लेटर में m1 जो लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है? 9 है, राइट? 9x1 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इट मीन्स कि कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, 1 मॉड, राइट? 1 मॉड, देन आगे क्या दिया है, स्मॉल में m1 की वैल्यू क्या थी, ये देखो 7 है, राइट? तो 7 राइट कर लेते हैं। इतना हो गया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो आपका मॉड 7 होता है, इसको इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। इसको याद रखना, इसको इस तरीके से राइट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये इस तरीके से। अब 9 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यार ऑब्वियस सी बात है, 2 आएगा, राइट? 9 को 7 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो 2x1, राइट? तो इस तरीके देखो, फिर से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ तक हमने किया, ठीक है? तो 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पे इतना हो गया था। तो यहाँ पे 9 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया था, ठीक है? बस इतना कर दिया, 2x1, देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, मॉड 7, देन हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे सिंपल, अब आपको क्या करना है, x1 की जगह आप क्या प्लेस करो, राइट? x1 की जगह आप क्या प्लेस करो, क्या वैल्यू रखो, क्या नंबर रखो, जिसको आप मल्टीप्लाई, क्योंकि अब मल्टीप्लाई है तो मतलब कि वो नंबर x1 की वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 7 से मॉड लेने के बाद वैल्यू 1 आनी चाहिए, राइट? तो क्या होगा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे देखो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे वैल्यूज क्या रखें। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो 4 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, राइट? एंड 3 पुट करें तब भी नहीं, राइट? एंड 4 पुट करें, देन ओके, हाँ, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम x1 की वैल्यू देखो फाइंड करके हमने निकाल लिया, 4 होगा। यानी x1 की जगह 4 रख दें तो 4 मल्टीप्लाई टू व्हाट, 8 हो जाएगा। 8 का अगर हम डिवीजन करें 7 से तो व्हाट, आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, बहुत इजीली, राइट? तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ चुका है। सेम इसी तरीके से, सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम x2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो M2 भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, y की जगह 2 रख देना है यहाँ पे, x2 हो जाएगा, राइट? 1, देन मॉड, देन ये स्मॉल में है, राइट? स्मॉल में M1 M2 जो लिख रहे हैं। अब M2 की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव, राइट? 7 था हमारे पास, 7 x2 हो जाएगा, राइट? 1 मॉड एंड स्मॉल में M2 की वैल्यू 9 दिया हुआ है।
इसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, राइट, मॉड 9 देन कॉन्ग्रुएंट टू 1 ऐसे। अब यहाँ पे 7 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ पे राइट करना है उस तरीके। देन अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, एक सेकंड, यस, हाँ, यहाँ पे 7 को अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 ही आएगा, राइट। तो 7 x2 व्हाट, मॉड 9 इज इक्वल टू 1। ये सेम चीज आपका सेम स्टेप्स में रहेगा, राइट। देन अब हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, राइट, वो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करें 7 से फिर मॉड ले 9 से, रिमाइंडर ये आना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, ठीक है, ओके, 3 एंड यहाँ पे 4 होगा, x2 की वैल्यू 4 होगा, राइट, 28, देन 9 मल्टीप्लाई 3 27, रिमाइंडर 1, यस, x2 एंड x1 की वैल्यू निकल चुकी है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमारे पास a1 a2 की वैल्यू है, m1 m2 की वैल्यू है, राइट, कैपिटल M की वैल्यू निकाल लिया हमने, m1 m2 की वैल्यू आ गई, x1 x2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना था, राइट। x का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M1 x1, राइट, x1 a1 m2 x2 और मॉड में m। अब ये सारी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर दिया, सिंपल इसे पे पुट करके आपको आंसर जो है कमेंट करना है और वो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट, मतलब कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा-सा क्या है कि कैलकुलेशन इसमें है, राइट? समझना पड़ेगा आपको, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी ईज़ी स्टेप्स में मैंने बताया रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है? ये हो गया और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में। चलो जल्दी से अब आगे जल्दी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम, डीएलपी क्या होता है? देखो डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम एक मैथ पजल आप बोल सकते हो जो क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है, वेयर इट इज़ ईज़ी टू मल्टीप्लाई बट वेरी हार्ड टू रिवर्स, राइट? जैसे सपोज़ करिए हमारे पास नंबर है, जी की वैल्यू 3 है एंड p की वैल्यू 17 है एंड वी कंप्यूट 3 की पावर x मॉड 7, हमें यहाँ पे क्या करना है, मॉड 17 हमें कंप्यूट करना है। इफ आई गिव यू द रिजल्ट, राइट, देखो ये क्या कह रहा है ना, डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम यही कह रहा है कि अगर जैसे हमारे पास रिजल्ट अगर मिल जाता है देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें बता दो क्या है, राइट, पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है उसको फॉलो करके हम नॉर्मल कैलकुलेशन करके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं जैसे कि 3 की पावर x मॉड 17 हमारे पास मान लो 12 आ रहा है, हम आपको 12 बता देते हैं, इस 12 की हेल्प से आप x की वैल्यू क्या थी ये बताओ, ये बहुत हार्ड है, ठीक है, यही जो प्रॉब्लम है ना फाइंड कर पाने की, राइट, वेरी हार्ड टू रिवर्स टू फाइंड द पावर ऑफ लाइक दिस, इस पावर को फाइंड करने के लिए ये प्रॉब्लम आपका डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम होता है, वही यहाँ पे बता रहा है, राइट। सो यही सेम चीज है, हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, बट रिजल्ट से इसका पावर फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये होता है आपका डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम, डीएलपी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट कीज। पहला इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल वन वे फंक्शन, मींस इट इज इजी टू डू वन वे बट इट वेरी हार्ड टू डू रिवर्स अनलेस यू हैव अ स्पेशल की, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में ये दो डिफरेंट कीज पे बेस्ड आपका होता है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की पता ही है सभी के साथ जो शेयर कर सकते हैं उसे यूज टू इनक्रिप्ट द मैसेज, प्राइवेट की ये सीक्रेट रखा जाता है और ऑनर के पास जो इसे डिक्रिप्ट करना चाहता है मैसेज को, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं यू वांट टू सेंड अ सीक्रेट मैसेज टू योर फ्रेंड रवि, आप अपने दोस्त रवि को एक मैसेज भेज रहे हो, रवि गिव्स यू हिज पब्लिक की, रवि आपको क्या करेगा, पब्लिक की वो अपना देगा, राइट। उस पब्लिक की का यूज करके उस मैसेज को क्या करोगे आप, सिंपल उसे क्या करोगे, सिंपल वो आपका पब्लिक की सिंपल क्या है, वो पब्लिकली आपके पास वो शेयर कर रहा है आपका फ्रेंड, राइट। तो अब आप क्या करोगे, जो मैसेज है उसे आप इनक्रिप्ट करोगे, राइट, उस की का यूज करके एंड फिर रवि क्या करेगा, अपने प्राइवेट की का यूज करके सिंपल वो उसे डिक्रिप्ट करेगा। तो यही प्राइवेट पब्लिक का ये कुछ कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। अभी आगे यूज होगा आरएसए में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की एप्लीकेशन बात करें, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में यूज हो रहा है, डिजिटल सिग्नेचर में की एक्सचेंज में, ऑथेंटिकेशन एसएसएल टीएलएस में यूज होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है।
देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इन द लास्ट टॉपिक व्हिच इज़ वेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे ऑलरेडी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने थ्योरम डिस्कस किए एल्गोरिथम, उसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हर जगह देखो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो व्हाट इज़ आरएसए एल्गोरिथम, राइट? तो अब चलो इसको अच्छे से यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। है। तो आरएसए एल्गोरिदम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। तो ये आरएसए मान लेते हैं, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, पता नहीं इनका नाम क्या है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है, रिवेस्ट सामिर एडली मैन करके कुछ लिखा हुआ है, जो भी है आरएसए है बस, ठीक है। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये क्या है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन ही एल्गोरिदम है, राइट? तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ही मतलब एक एग्जांपल है, तो उसी के अंदर ही है। तो 2 की यूज़ करता है ये, पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की सभी के पास अवेलेबल हो सकता है, प्राइवेट की ओनली अवेलेबल टू दोज पर्सन जो उसको डिक्रिप्ट करेगा, राइट? इट इज़ मेनली यूज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में आपका ये यूज़ होता है, HTTP या जैसे ईमेल वगैरह में, ये सब बहुत ज़्यादा आपका ये यूज़ होता है। ये आरएसए एल्गोरिदम हर जगह यूज़ हो रहा है, राइट? तो ये आपका पहले बताया एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का एक टाइप है। देखो अब कैसे इसका, अभी हमसे एग्जाम में ना ये क्या करेगा, इसके डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पूछ भी सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। इसमें हमसे स्टेप्स लिखवाता है कि इसके एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखिए। तो अब देखो स्टेप्स में आप बहुत सिंपल वे में बताया हूँ, बाकी अब देखो यहाँ पे कुछ आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है? इसके एग्जाम्पल से भी आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। तो इनक्रिप्शन के फॉर्मूले हमारे पास ये होते हैं, C इज इक्वल टू, देखो इनक्रिप्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, याद करो, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, डायग्राम, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है? तो प्लेन टेक्स्ट था, इनक्रिप्ट कर दोगे तो हमें साइफर टेक्स्ट मिलता था, राइट? इनक्रिप्ट कर दोगे तो साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिंपल है। देखो जब ही इनक्रिप्ट करोगे तो हमें C मिलेगा, C मतलब साइफर टेक्स्ट मिलेगा, और इनक्रिप्ट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल। P दिया हुआ है, P हमारा क्या है, P हमारा प्लेन टेक्स्ट है, जो भी मैसेज जाने वाला है वो हो गया। और E क्या हो गया, अभी आगे बताता हूँ। मॉड लेना है, N आपका कैसे निकलेगा ये सब बताता हूँ। तो इनक्रिप्शन के लिए ये फॉर्मूला है, और वही सेम साइड अगर हमें फिर प्लेन टेक्स्ट निकालना है, डिक्रिप्ट करना है, तो साइफर टेक्स्ट की पावर D हो जाएगा, मॉड N। ये DN क्या है, अब और इसका स्टेप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलना। स्टेप 1 में क्या करना है हमें, हम 2 प्राइम नंबर को वहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फर्स्ट आपको चूज़ करना है 2 प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या है, सिंपल, जो 1 से फुली डिवाइड हो जाए या खुद से डिवाइड हो जाए, वही आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल प्राइम नंबर आपका ले लिया गया 3 एंड 11। P एंड Q आपको प्राइम नंबर लेना है, 2 प्राइम नंबर। तो P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 11 हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे N को एंड 5N को करना है स्टेप है, राइट? तो N का फॉर्मूला खाली इतना होता है, इज इक्वल टू पी क्यू, P एंड Q को मल्टीप्लाई कर देना, N आ जाएगा आपका। N 33 आ गया इस केस में। 5N का फॉर्मूला इतना होता है, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 5N। अब ये भैया 5N क्या होता है, देखो आइलर फंक्शन इसे बोलते हैं, बाकी इतना डिटेल मत जाओ। N निकालना है, 5N हमें निकालना है, निकाल लिया हमने, सिंपल, राइट? थर्ड स्टेप में आ जाओ, बहुत सिंपल, स्टेप वाइज चलोगे सब चीज़ हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे ना हम जो यहाँ पे देखो आगे यूज़ होगा इसीलिए निकाल रहे हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए ई वगैरह में यहाँ पे हमें निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे ना हमें पब्लिक की को ई को निकालना है, बहुत कंफ्यूजिंग ये क्रिएट करेगा, समझो इसको। देखो यहाँ पे ई जो होना चाहिए ना, वो मस्ट बी अ नंबर सच दैट 1 मतलब 1 एंड 5N के बीच में होना चाहिए। चलो ठीक है, 5N हमने हमारे पास 20, मतलब 1 एंड 20 के बीच में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं 1 एंड 21 के बीच में, सॉरी 1 एंड 20 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो, नहीं, उसके लिए भी कंडीशन दिया है, वो को प्राइम होने चाहिए। व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम सिंपल, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम इज इक्वल टू 7 ले लिए, जो कि को प्राइम नंबर है। जैसे कैसे देखो सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ पे हमने 7 कर दिया, 7 का फैक्टर लो। 7 का अगर फैक्टर यहाँ पे ले रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा खाली, और ये 7 से डिवाइड होगा, और किसी से भी डिवाइड होने वाला नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे 5N मतलब 20 था ना, अब 20 का भी फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, 1 से तो हो ही जाएगा, 2 से भी हो जाएगा जहाँ तक, हाँ ठीक है, और 3 से नहीं होगा, ये 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 7 8 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, राइट? ओके, अब ये 20 से भी हो जाएगा, अब ये किसी से नहीं होगा, राइट? तो ये इसके कुछ फैक्टर निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे ये खाली ये बोल रहा है कि एक इससे ज़्यादा वहाँ पे आपके फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। इसका आपने निकाल लिया, इसका आपने निकाल लिया। इसमें देखो एक से ज़्यादा कोई क्या फैक्टर इसके कॉमन है, यहाँ पे तो मैं तो देख पा रहा हूँ खाली 1 ही यहाँ पे कॉमन है, मतलब एक से ज़्यादा नहीं है, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 7 बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा ना वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर आप 8 ले लेते हैं,
चलो 8 ले लेते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे देखोगे ना तो बहुत सारे आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे, एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सुटेबल यहाँ पे है, 7 ले लिया, ठीक है। चलो ई इक्वल टू 7 निकाल लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो आपका, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पे प्राइवेट की डी को कैलकुलेट करना है, राइट। हमने यहाँ पे पब्लिक की कैलकुलेट कर लिया, अब प्राइवेट की को कैलकुलेट करते हैं डी को। डी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, राइट, ये हमारे पास डी का फॉर्मूला है। ई आपने निकाल लिया है। अब आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू आप क्या रखो कि आपको देखो फाई एन भी आपके पास है, राइट, तो ये सिंपल चीज़ आपके पास है। अब इसमें ये कंडीशन है कि डी की वैल्यू आप क्या रखो कि आपको रिमाइंडर क्या मिले, 20 से मॉड करने पर, 20 से मॉड करने पर आपको 1 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू हम 3 रख दें तो 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 मॉड 20 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाइड। तो हम डी की वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डी आपको मिल जाएगा, डी भी मिल गया, ई भी मिल गया, डिफरेंट चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गया, सारे कीज़ निकल के आ गए, पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की का फॉर्मूला ये है ई कॉमा एन। ई की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाला, क्या था, दैट इज 7। तो 7,33 ये आपको मिल गया पब्लिक की, प्राइवेट की ये मिल गया। अब ना बस इतना स्टेप हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेके दिखा देना। चलो अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके देखते हैं वाकई में। तो डेटा हमारे पास 8 है, 8 क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, समझ लो 8 ही मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं, 8, राइट। अब चलो इसको इंक्रिप्ट करते हैं। तो इंक्रिप्ट करने का फॉर्मूला क्या बताया, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, राइट। पी की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला, पी की वैल्यू 8 है, 8 की पावर ई की वैल्यू 7 है, मॉड 3 मॉड 33। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल बहुत ईजी है, तो आपको 2 मिल जाएगा, राइट, 2 मिल जाएगा। ये 2 क्या है, 2 थोड़ी ना था आपका डेटा, आपका डेटा तो 8 था, ये 2 जो आ गया एकदम साइफर टेक्स्ट है, मतलब कि ये अनरीडेबल है। इसको अगर कोई हैक भी कर लेता है तो उसको ओरिजिनल थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा जब तक उसके पास डिक्रिप्शन की ना हो, डी की वैल्यू उसके पास ना हो, ठीक है, वो तो हमारे पास है। तब इसे आओ चलो डिक्रिप्ट करते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी की वैल्यू 2 है, बिकॉज यहाँ पे देखो इसे ही तो हम डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं, और डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला था। ये डी ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पास डी चला गया तो वो डिक्रिप्ट कर ही लेगा फॉर्मूले का यूज़ करके। तो हमारे पास है यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दिया, मॉड 33। जब इसको सॉल्व करोगे 8 मिल जाएगा। यही तो था हमारा ओरिजिनल मैसेज की, नहीं, यही तो था हमारा ओरिजिनल मतलब टेक्स्ट, जो भी प्लेन टेक्स्ट था। दिस इज हाउ कि आरएसए एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने बताया, बुक्स में देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आरएसए एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वहाँ पे देखो हो रहा था, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन इस पे कर लेना है और भी आपका ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू ये दिया है, की की वैल्यू ये, ई की वैल्यू ये, एम की वैल्यू ऐसे इनक्रिप्ट करिए और डिक्रिप्ट करिए, दोनों स्टेप्स को आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब एडवांटेज एडवांटेज देख लेते हैं। आरएसए का क्या एडवांटेज है, देखो हाई सिक्योरिटी है इसका, सिंपल बहुत सिक्योर होता है, बिकॉज ब्रेकिंग इट नीड्स टू फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर, राइट। सो देखो जो प्राइम नंबर हम इतना पढ़ रहे थे वो इसी के लिए, राइट, ताकि मैसेज को हम बहुत स्ट्रांगली इंक्रिप्ट कर सकें। तो बहुत सिक्योर होता है, पब्लिक की सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर, डेटा इंटीग्रिटी एंड वाइडली यूज, ये सब एडवांटेज। इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, इस वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स एंड नोट्स आपके पास रहेगा, इसको याद करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये हो गया आपका एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि स्लो स्पीड है, यानी कि बहुत स्लोअर होता है, लाइक सिमेट्रिक की क्रिप्टो सॉरी एल्गोरिदम में, लाइक एईएस और डीएस, बिकॉज इट यूज वेरी लार्ज नंबर, राइट। लार्ज की साइज होता है, नॉट सुटेबल फॉर बिग डेटा, हाई पावर कंजम्पशन आपका हो रहा होता है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें आरएसए की, तो इसकी सिक्योरिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वही लार्ज नंबर पे, यानी कि उस प्राइम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। फैक्टरिंग लार्ज नंबर इज वेरी हार्ड। सो ये जो इसकी सिक्योरिटी है वो डिपेंड कर रहा है मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे, राइट। आरएसए में क्या था, वही दो लार्ज प्राइम नंबर वहां पे हम फाइंड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, एन की वैल्यू आ रही थी, राइट। तो ये चीज है, बट इट इज एक्सट्रीमली टू फाइंड पी एन क्यू फ्रॉम एन, राइट। देखो सिंपल, ये तो वही हो गया जो भी हमने डीएलपी वहां पे पढ़ा था, ठीक है। ये चीज कहा गया, डीएलपी, डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या था, वही यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर हमारे पास पी एन क्यू है तब तो बहुत इजी है, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है हमें अगर बोला जाए हमारे पास एन की वैल्यू है और इससे हमें पी एन क्यू को फाइंड करना है, सो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड पी एन क्यू फ्रॉम एन, राइट। तो यही है आपका मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ एरर से जो डिपेंड कर रहा है, प्राइम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश, राइट। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा जिससे कोई डाउट ना हो। मैंने देखो सारे टॉपिक्स इस वन शॉट में कवर कराए हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स एल्गोरिदम थे सारे मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा दूं एक बार सिलेबस, राइट।
देखो ये था आपका पूरा यूनिट। इसमें देखोगे तो सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। द लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको तैयार करना है। जो लास्ट में आरएसए एल्गोरिथम पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल 100% आता है, उसपे करके भी उसको मैंने आपको दिखाया, ठीक है? और और बात करें यहाँ पे आपका आइलर थ्योरम बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है और एक्सटेंडेड ये आपका एल्गोरिथम बहुत इम्पोर्टेंट है और एईएस आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये सब तो हालाँकि बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है बट नहीं पूछा जाता जल्दी, ठीक है? 2 मार्क्स से ज़्यादा कभी नहीं पूछते। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था जो भी न्यूमेरिकल जो भी एल्गोरिथम हमने यहाँ पे पढ़ा इसको अच्छे से आपको क्या करना है तैयार करना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया आया होगा, कोई डाउट होता है देन कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। बाय बाय एंड टेक केयर।